खतरनाक ढंग से हो गया, क्या करें। खैर, सबसे पहली बात आपकी सेहत की बात, और सेहत की बात क्या, ज़रा उसको देख लें। ये रहा सेहत की बात। पीएम लॉन्चेस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एवरी सिटीजन टू गेट डिजिटल हेल्थ आईडी। अब तक जो आयुष्मान योजना थी, है ना, ये तमाम सारी, अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चालू कर दिया। इस डिजिटल मिशन में क्या है, इस डिजिटल मिशन में ये है कि आपका जो भी डेटाबेस है, पहली बात तो सारे हॉस्पिटल्स के डेटाबेस कलेक्टिव एक जगह पर आ जाएंगे। आपका जितना भी हेल्थ से रिलेटेड डेटाबेस है वो सारा आ जाएगा। एक बहुत पहले एक कोर्स चला करता था, सन 98 के आसपास की बात है, भारत में नया नया था, बड़े ऐड आते थे साहब अखबारों में, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। लगभग वही है, बल्कि वही है। यहाँ आपकी पूरी जानकारी आपकी सेव रखी जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, प्राइवेसी तो नहीं चली जाएगी, नहीं कोई प्राइवेसी नहीं जाएगी, आपका डेटा पूरा सिक्योर्ड रहेगा। दूसरी बात, आपको कब कब कौन कौन सी बीमारी हुई, तो आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ जैसे ही वो आपका नंबर पंच करेंगे, एक स्पेशल आपको आईडी भी मिलेगा, इसमें 14 डिजिट का हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा, है ना। तो जैसे ही आप कहीं जाएंगे तो पूरी रामायण नहीं पढ़नी पड़ेगी, इतने सारे चेक कराओ, ये कराओ, वो कराओ, फलान कराओ। उसको पहले से ही मालूम होगा डॉक्टर को कि इनको क्या क्या बीमारी, कैसे मालूम होगा, जैसे आपका आईडी पंच करेगा आपकी पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी, इससे पहले ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो उसको मालूम रहेगा कहाँ कहाँ किस किस स्टेज पे आप इलाज करा चुके हो, कहाँ कहाँ किस किस स्टेज पे इलाज कराना बाकी है। तो वहाँ से वो इलाज शुरू करेगा। जो कहते हैं ना बीटिंग द बुशेस, ऐसा नहीं करेगा। पता नहीं है कहाँ से इलाज शुरू करना, वो वाली हालत नहीं होगी, तो थोड़ा ईजी रहेगा। गुरबख्श सिंह जी, राम राम भैया आपको भी, ठीक है ना बॉस। तो ये डिजिटल मिशन में ये होने वाला है, ठीक। डिजिटल आईडी कार्ड बन जाएगा, आपकी सारी जानकारी होगी, क्या क्या आपको बीमारी हुई, कब कब हुई, क्या क्या मेडिकेशन हुआ, कब आप ठीक हो गए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी, राइट। तो ठीक है, बेहतर हो रहा है, ठीक है ना। तो आपकी सेहत से संबंधित ही एक और खबर, और वो क्या, एक मिनट, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन नहीं आया, कितनों को मिला टेलीग्राम पे, जरा जब तक आप लोग ये बता दें। बाइडन गेट्स कोविड-19 बूस्टर शॉट बिफोर कैमरा पुशेस वैक्सीनेशन। तो बूस्टर शॉट भी ले लिया साहब बाइडन ने। जिस बूस्टर शॉट की हम लोग बार बार बात कर रहे थे, वो बूस्टर शॉट भी ले लिया, ठीक है ना। तो जिसके लिए बार बार बड़ा चल रहा था, बूस्टर शॉट आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, तो ये लॉन्च हो गया बॉस अमेरिका में तो, और बूस्टर शॉट प्रेसिडेंट बाइडन ने ले लिया, ठीक है। तो जिन लोगों को मिल गया नोटिफिकेशन, उन्होंने इसका मतलब चैनल में सही चैनल ज्वाइन किया। भाई साहब आपने कौन सा चैनल ज्वाइन किया, क्या उस पर 19,000 मेंबर दिख रहे हैं, 19,000 से ज़्यादा मेंबर, क्या आपने उसमें नोटिफिकेशन अंदर जाके ऑन किया है, अगर किया है 19,000 मेंबर वाला ही ज्वाइन किया तो फिर आपको मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा, राइट। गलत चैनल अगर आपने जोड़ रखा तो, ठीक है। तो बूस्टर शॉट की भी बात आ गई भाई, बूस्टर शॉट भी लगने शुरू हो गए। अब क्या करें, बड़ी आफत है। मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, माना बहुत काम कर रहे हैं, पर इतना भी नहीं कर रहे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में लास्ट बेस्ट होप ऑफ अर्थ, ओ हो, मैं मर जाऊंगा रे बाबा, मेरा को उठा ले रे बाबा। अच्छा एक बात बताओ, इसको लेकर आज राष्ट्रवादी बड़े भागे, बिल्कुल अकल से पैदल हो क्या भाई, ज़रा इसको प्यार से देखो, ये शार्प है, ये ब्लर है, ये भी ब्लर है, ये भी ब्लर है, उतना शार्प नहीं, ये एकदम शार्प है नीचे। मैंने कॉमन सेंस है ना यार कि ये अलग से चिपकाया गया है, ये फ़ोटो अलग से चिपकाई गई है। ये न्यूज़, ये जो आर्टिकल आप लेके घूम रहे हो, ये फेक है, फर्जी है, फ्रॉड है, ठीक है। ऐसी कोई न्यूज़ न्यूयॉर्क टाइम्स ने नहीं छापी है। पहली बात तो घोर विरोधी है अपना, ऐसी कोई न्यूज़ न्यूयॉर्क टाइम्स ने नहीं छापी है। ऐसा किसी भी प्रकार की कोई न्यूज़ के चक्कर में आप ना पड़े, ये फेक न्यूज़ है, पहली बात। दूसरी बात, बेचारे आईटी सेल वाले आज उल्टे गिर गए, आईटी सेल वाले आज उल्टे पड़े हुए थे, बोले हमारे ग्रुप में हमको नहीं पता मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी के लिए क्या छपा, और ये बाकी के लोग लेके भाग रहे हैं। उनको समझ में नहीं आया हुआ क्या, हमारे ग्रुप में कैसे छूट गया, बड़े परेशान रहे बेचारे। कुछ तो ब्लूटिक हैंडल ने भी ट्वीट मार दिया। कमाल है यार, थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस कर लिया करो, ऐसा मत करो, ठीक है ना। तो भाई थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें, ऐसी गप में ना पड़ जाया करें। मतलब जो दिखने में ही लग रहा है
कि द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखा हुआ वो ब्लर हो रहा है, लास्ट बेस्ट होप ऑफ अर्थ एकदम टकाक मस्त रखा हुआ है। फोटोशॉप भी बड़ी घटिया क्वालिटी की थी जिसने भी करी। और पूरे पेज पर मोदी जी की फ़ोटो मार ही डाला, कुछ और नहीं। डॉक्टर मनीष निगम जी धन्यवाद। मतलब ऐसा गजब का काम हो गया और अपन को पता भी नहीं चला। ये फेक फ़ोटो है, झूठी फ़ोटो है। और इस प्रकार की तमाम सारी फेक फ़ोटोज़ लिबरल्स और जो कम्युनिस्ट है वो गैंग इनको वायरल करती है। आप लोग लेकर भाग लेते हैं क्योंकि फिर वो आपका मजाक उड़ाते कि ये फेक है, फैक्ट चेक निकाल के बताते कि ये फेक है, ताकि आपका मनोबल टूटे। समझ रहे हो आप? तो इस चक्कर में मत पड़ा कीजिए, थोड़ा रुक जाया कीजिए। जो सच्ची चीज़ है, अच्छी चीज़ है, वो आपको यहाँ मिल जाएगी, है ना। दिन भर आप इतने परेशान ना हो, उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना बॉस? हाँ भाई, तो अब सबसे ज़रूरी बात कौन सी बात? किसान आंदोलन की। पर किसान आंदोलन का आज तो गजब ही हो गया, खतरनाक हाल हो गया किसान आंदोलन का आज। एक तरफ किसान आंदोलन के नाम पे भारत बंद चल रहा था, तो दूसरी तरफ सौदेबाजी चल रही थी। किसकी सौदेबाजी चल रही थी? राकेश टिकैत के बड़े भाई टिकैत साहब, नरेश टिकैत की। कमाल कर दिया साहब, ऐसे से भी लोग हैं। क्या सौदेबाजी क्या चल रही थी, आइए देखें ज़रा। एक्सपोज हो गया आज, बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। यहाँ तो गन्ना तो इतना बेचवा गन्ना है और गन्ना बहुत ठीक रेट में मिल जाएगा। अच्छा, इतना गन्ना है, मिल इतना गन्ना नहीं ले पाता, इतना गन्ना नहीं ले पाता मिल। और बढ़िया उसका आदमी गन्ना लो, अपना पेमेंट नगद का पेमेंट करो या उसका भी मिल से भी कम रेट में मिल जाएगा। जो मिल का रेट है, जो मिल का 350 का रेट है, तो वो तो उसकी बात है। तो कोल्हू का 250 मिल जाए, 250 मिल जाए, 350 मिल जाए, जो भी गन्ने की। हाँ जी, आई शाबाश। सौदेबाजी हो रही, क्या सौदेबाजी हो रही? स्टिंग ऑपरेशन हो गया आज इनका, कांड हो गया इनका, है ना। तो कांड क्या हो गया? जी न्यूज़ ने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया इनका। ये पूरी फुटेज जो है जी न्यूज़ की है। ठीक है, अभिजीत जी जय श्री राम आपको। तो सिंगापुर की कंपनी बनकर पहुंचे टिकैत साहब के पास में, बड़े भाई के पास। पहले शायद छोटे के पास ना बोलने को कम मालूम, बड़े से डीलिंग कर लो। बड़े के पास पहुंच गया साहब, श्रीकांत जी धन्यवाद। तो बड़े के पास पहुंच गए, बड़े से डीलिंग हुई। बड़े ने बोला आप कोई कॉर्पोरेट आया, कोई आया, कंपनी लगा रहे हैं, ठीक है लगा रहे होंगे। फिर बताया सिंगापुर की कंपनी है। आंखें चमक गई, सिंगापुर की कंपनी क्या कर रहे हैं? बड़े गुड़ की फैक्ट्री लगाएंगे। बड़े गुड़ की फैक्ट्री, अनो जो गुड़ की फैक्ट्री लगाओ। मतलब इतनी भी बुद्धि नहीं है कि सिंगापुर की फैक्ट्री वाला गुड़ की फैक्ट्री लगाने आएगा। गुड़, कमाल। खुशी के लड्डू फूट गए भाई साहब, गुड़ की फैक्ट्री लगाने आ रहा है। जगह मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी, किराए पे दे देंगे जी। बोले ऐसा तो नहीं, आपको ये तो नहीं लगेगा हमारी जगह, आपकी जगह हम ले लेंगे। अरे कोई ले नहीं सकता किसान की ज़मीन, ऐसे कैसे ले लेगा? चलो साहब बहुत बढ़िया। फिर पूछा कि भैया गन्ना कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, एग्रीमेंट कर लेंगे? बोले हाँ एग्रीमेंट कर लेंगे। किसानों को तो भड़का रहे थे एग्रीमेंट मत करना, तुम्हारी ज़मीन चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर एग्रीमेंट करने को तैयार हो गए। उससे भी बड़ी बात, जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नरेश टिकैत ये कहते हैं कि 325 का जो भाव है मिल का, हम 325 के भाव से आपको 225 से दिलवा देंगे। 325 की जगह 225 के भाव से दिलवा देंगे आपको गन्ना। 225 मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 30% नीचे। नकुल वर्मा जी धन्यवाद। सॉरी 100 रुपये नीचे, यानी लगभग 30% का 33% का वेरिएशन आ गया प्राइस में। इतने में दिलवाने का तो वादा कर रहे हैं, जिसको ज़मीन दे रहे हैं, जिसको फैक्ट्री लगवा रहे हैं। उससे बड़ी बात ये उठती है, सवाल यहाँ ये उठता है, क्योंकि इस टिकैत परिवार का बहुत दबदबा है इस इलाके में। और मिल में, इसमें कोई दौरा नहीं, पहले मिल में जाता था, पर्ची मिल बनती थी, 6 महीने बाद पेमेंट आता था, ऐसा होता था। अब तो हल्के मिलने लगा। तो ये जो है किसानों से ख़रीद लिया करते थे, इनके परिवार ने किसानों से ख़रीद के ये मिल में बेच दिया करते थे। अब आप समझिए 33% का मार्जिन है, 33% का मार्जिन। 225 का 325 का 225, सीधे 100 रुपये ख़त्म। कितना पैसा इन्होंने बनाया होगा इन लोगों ने
किसानों से, गरीब किसानों से लेकर, इनके पास तो पैसा है तो इन्होंने तो नगद पैसे दे दिए होंगे या महीने बर्बाद का कह कर दे दिया होगा। तो इन्होंने 225 के हिसाब से, ये तो 225 में तो दूसरे को दे रहे हैं, मतलब इनको तो 200 ही आ रहा होगा, इनको तो 200 ही आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये 200 रुपये लेके 325 में मिलों को बेचते थे और मिल को उसके बाद ब्लैकमेल करते थे, जल्दी पैसा तो ये करते क्या थे बेसिकली, ये करते थे नेतागिरी के दम पे, तुम्हारी मिल बंद करा देंगे, आ जाएंगे धरना देने, पब्लिक उसी किसान को बेवकूफ़ बना के। देखिए आप, एक जो नेता होता है, स्पेशली जो गांव का नेता होता है, बड़ा ही घटिया, निम्न स्तर का, बहुत घटिया होता है। और गांव वाले भी कोई ज़्यादा वो नहीं होते, वो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं। डायरेक्ट ही देता हूँ, कम किसी को बचे, हाँ बिल्कुल सुधीर दुबे जी वहाँ ज़्यादा बेटर है। तो ये जो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं ना, सोचते कि हमारा पैसा ना लगे, हमको नुकसान ना हो, हम फ़ायदे में रहें। तो ऐसे में सब आदमी अपनी स्मार्टनेस खेलते। तो किसान जो होता है वो क्या कहता है, बोले यार एक काम करो, 2 महीने में देगा ना, इसी को दे दो, वहाँ से तो 6 महीने पेमेंट आएगा, सस्ते में दे दो, चलो कोई बात नहीं, वहाँ कौन जाएगा, कौन लगेगा लाइन। तो ये पूरा सबसे खरीद लिया 200 रुपये के भाव से, बोल दिया हम तुमको 2 महीने में पेमेंट कर देंगे। गाड़ियाँ लगा दी कहाँ, मिलों में, और मिल पे दादागिरी चल रही, क्योंकि अभी मैं 1500 आदमी लेकर आ जाऊँगा। 1500 कौन है, वही किसान है जिन्होंने इनको गन्ना दिया। मज़े देखो आप ज़रा, ठीक है, वही के वही किसान है जो सीधे मिल में दे सकते हैं, पर उनकी एकता नहीं है। तो ये नेता बन के खड़े हो गए, इन्होंने उन सारे किसानों से ले लिया, बोले मैं तुम्हारा नेता हूँ, मुझे दे दो 200 रुपये के भाव से। इन्होंने 200 से ले लिया, 325 के भाव से वहाँ लगा दिया। बोले पहले मेरी तुलाई कर दो, मेरा माल पहले अंदर ले लो, नहीं तो तुम्हारी एस्तेसी कर दूंगा। पहले माल अंदर चला गया। फिर बोले दुनिया को कुछ भी रेट में आप देते हो, 6 महीने में देते हो पेमेंट, मेरे को 2 महीने में चाहिए, अपन डील कर लो, नहीं तो फिर मैं आपकी फैक्ट्री नहीं चलने दूंगा, मैं इस पर धरनेबाजी करूंगा, दंगाबाजी। अब फैक्ट्री ओनर जो होता है वो सोचता है चक्कर में कौन पड़ेगा, मिल ओनर सोचता है अरे छोड़ो यार, एक आदमी को देना है, एक को दे देंगे जल्दी, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो 2 महीने में पेमेंट भी ले लिया, यानी अपना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा 125 रुपये बना लिए अपने, 35% 40% का मार्जिन बना लिया 2 महीने में, बिना कोई फसल किए, बिना कुछ किए हुए, हाथ हिलाई का, दलाली का। तो इसे कहते हैं बिकैत, बिके हुए लोग, कभी कांग्रेस के हाथ बिके हुए, कभी मिल मालिकों के हाथ बिके हुए, और आज कॉरपोरेट्स के हाथ बिके हुए, जिन कॉरपोरेट से इतनी नफरत करते हैं। बिकैत, ये बिकैत परिवार है। सर जल्दी मैं इंडोनेशिया एक्सपोर्ट शुरू करूंगा, मिल स्केल। ओके जी, प्रशांत जी धन्यवाद। तो ये पूरी कहानी इनकी थी जो आज एक्सपोज हो गई, बहुत बुरी तरह से एक्सपोज। सोचिए कितना पैसा बना होगा, बेचारा वहाँ का गरीब बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा, कपड़े नहीं दिला पा रहा, चड्डी फटी है उसकी बच्चे की। इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं मालूम है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, विदेशों में पढ़ रहे हैं। कहाँ से आया इतना पैसा? क्या आप अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेज सकते हो? नहीं भेज पाओगे, पैसा खत्म हो जाएगा, घर बेचना पड़ जाएगा। लेकिन भाई साहब इनके पास इतना पैसा, आराम से चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और क्या क्या कहा, आइए 225 में तो बेच रहे हैं, 200 का लेके 350 मिल जाए अभी गन्ने की। हाँ जी, तो ऐसी नहीं कुछ बात है। कितने मिनिमम कितने साल की, कैसे क्या करवाएंगे वो बता। लीज कितने साल की कराएंगे? जमीन पर जो लीज होगी वो कितने साल की होगी, कराओगे नहीं कराओगे? ये तो बोल रहे हैं ज़मीनों का सौदा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मत करना, ना ज़मीन चली जाएगी। और ज़मीन की तो बात ही मत करो आप, ज़मीन तो किराए पे देने की उंगली मत रख देना नहीं तो कॉर्पोरेट पूरा उठाकर ले जाएंगे आपकी ज़मीन, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, ट्रक में लाद के ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे हमें आज तक समझ में नहीं आया। देखें इसमें थोड़ा सा हो जाए, ये आदमी डर रहे, ये लोग डर रहे कहना मैं तो जमीन चली जाएगी। अरे तो आप जानते आप भी तो सब कुछ रास्ता निकालिए, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर 1.5 करोड़ का फैक्ट्री डाले, एक 10, 15, 20 की लगे, तो अगर मान ली 2 साल बाद बोले मेरा खाली करो, बोले कि पूरा लागत जो हम लगाएंगे कम से कम 4 साल लगेगा, तो हमको प्रॉफिट कमाएंगे। अच्छा, इतना तो लग जाएगा खाने के लिए, खड़े हुए बात करिए तो एक लगा तो कुछ नहीं, बस कितने मार्केटिंग है उसकी, तामझाम है इनका। चल 5-4 मिनट में चल रहे, चलो तो करना बात हमारे पास ही है, तो वहाँ से दिलू गाँव के लड़के में
मैं बताऊँ जहाँ इनका पेशाब का वो चक है वो ढेर एरिया को कवर करे, मेन रोड के नजदीक है, तो ढेर एरिया को कवर करे खूब। और भी वो देख लें, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ प्लांट पर ढेर रहेगा जी वहाँ पे और भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ नहीं। अरे काम हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ नहीं, काम हो जाएगा ना, काम हो जाएगा आपका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ज़मीन भी जा रही है, ज़मीन का भी सौदा हो रहा है, लीज़ पे दी जा रही ज़मीन। बाकी किसानों को भड़काया जा रहा, तुम दे मत देना, तुम्हारी ज़मीन चली जाएगी। लेकिन टिकैत साहब टंके की चोट पर ना सिर्फ ज़मीन दे रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, लीज़ एग्रीमेंट कर रहे हैं, 5 साल से ज़्यादा कर रहे हैं, और तो और अपना गन्ना जो है वो भी सस्ते में दे रहे हैं। किसानों का गन्ना सस्ते में दिलवा देंगे। इनको पैसे मिल जाए तो ये किसानों को बर्बाद करवा देंगे। भाई किसानों का रेट तो 325 है अगर 325 बोलते तो भी लेता आदमी, लेकिन इन्होंने क्या बोला, बोले नहीं हम 225 में दिला देंगे आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये इतने हितैषी हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप पे न्यूज़ भेजे हैं, अच्छा जी धन्यवाद। तो साहब ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी असलियत है। और क्या हुआ ज़रा और देखें ज़रा। स्पष्ट हो गया आज कि ये आंदोलनकारी है, ये देश के किसान नहीं है, क्योंकि देश का किसान अपना पसीना बहा के रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। सरकार रिकॉर्ड खरीद और रिकॉर्ड भुगतान कर रही है, और ये यहाँ है दलाली कर रहे हैं। ये लोग कमीशन खोरी करते हैं। क्या ये उजागर नहीं होना चाहिए? इसीलिए मैंने आपका आभार व्यक्त किया और आपको धन्यवाद। हम लोग जो हमें तो साहब ये हो गई स्थिति। ये 325 जो रेट बोल रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन कुछ दिन पहले का, इसलिए 325 का रेट है। 350 कल हुआ है, कल परसों में हुआ 350, नई घोषणा जो है 350 की। मजे की बात है कि सुबह ही टिकट सब बोल रहे थे ना 350 में क्यों ना 450 करो। तो 5 साल पहले बोल रहे थे 450, अब 450 करो, 450 रुपये करो। उसमें महंगाई लगा लो, उसमें लगा लो, उसमें पेट्रोल लगा लो, उसमें फुआ लगा लो, उसमें पता नहीं क्या क्या लगा लो, सरिया लगा लो। अरे राम राम राम, क्या गजब का शोषण होता है, क्या गजब का शोषण होता है एक गरीब आदमी का। और वो उसका क्यों होता है मालूम है? क्योंकि वो अपने आप को शाना ज़्यादा समझता है, उसे भरोसा नहीं होता किसी पर। बाहर से अगर कोई चला जाए, अगर मैं भी गांव में जाऊंगा, अरे शहर से आओ भैया, शहर से आओ है, शहर से आओ है। वो स्मार्ट समझता है कि शहर वालों को लूट लेंगे हम। शहर वाला उसका बाप होता है, वो वहीं एक दलाल पैदा कर देता, बोले ऐसे मरो। वहीं एक दलाल ढूंढ के उसको अपॉइंट कर देता, बोले पूरे गाँव का ठेका तेरा। फिर वो अपना ही जो ठेके, जिसको ठेका देता है, वो व्यक्ति पैसे के लालच में अपने चाचा ताऊ इन सबको लूटता है तरीके से। खूब चूना लगाता है, रोज होता है गाँव में, रोज होता है। फिर भी लेकिन इनके दिमाग में नहीं आती बात। गांव वाला बहुत ज़्यादा शाना होता है, उससे 1 रुपया नहीं निकलता। अगर आप किसी गांव वाले से बोलेंगे कि आप 500 रुपये का डीजल लगाओ और फला जगह अपना ट्रैक्टर ले जाओ, वहाँ इस भाव में बिक जाएगा, वो 500 रुपये का डीजल नहीं लगाएगा। 1.5 शाना है वो नहीं लगाएगा। वो चाहेगा मेरे यहाँ से उठ जाए, तो उसके खेत से उठ जाएगा। फिर उसके खेत से लेने वाला उसी का कोई भतीजा वतीजा उसी गांव का कोई व्यक्ति होगा जो बड़े आदमी के लिए दलाली कर रहा होगा, और वो उसको ढंग से गंजा कर देगा। कहेगा मार्केट में भाव ही नहीं है, इतना ही नहीं है, बिक ही नहीं सकता, तुम जाके देख लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। कुल मिला के उसके औने पौने रेट पे उसका माल खरीदेगा, बिकता। ये रोज होता गाँव में, एवरी डे इट हैपन्स, एवरी डे। चाहे वो पैसे की बात हो, ब्याज पे पैसे की बात हो, चाहे कुछ भी हो, सारे बड़े लोगों का पैसा चलता है। पर गांव में जो पैसा चलाता है वो एक व्यक्ति चलाता है। मार्केट से लेकर आएगा 3% में, उसको देगा 10% में, और लेता है लेने वाला मूर्ख। तो ये होता है, ये डेली का काम है गाँव का। खैर भाई गाँव वालों को भरोसा नहीं होता शहर वालों को, तो क्या करें, ये स्थिति है। तो भाई जिनको नेता मानकर चल रहे थे, अपना जो इनके पालनहार थे, सब कुछ था, वो तो इन्हीं को बेच के अलग हो लिए। उन्होंने कहा कि भाई हमको फ़ायदा मिलना चाहिए, और अपनी ही ज़मीन दे रहे हैं, किसी दूसरे की नहीं। 10,000 रुपये उसका किराया रखा है इन्होंने, 10,000 रुपये बीघा का किराया। शायद 10-12 बीघा की बात हुई, तो मतलब 1-1.5 लाख रुपए की अपनी जुगाड़ कर ली महीने की। बाकियों को क्या मिला?
इनके साथ जो बैठे हैं उनको क्या मिला? कुछ नहीं, बेचारे वो पगड़ी बांध के बैठे हैं, अधपगले कुछ, उनको लगता है कि वो खालिस्तान बना लेंगे, वो अपने लालच में बैठे हैं। वो तो बेटा कभी नहीं होने वाला, दिमाग मत लगाओ, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को दिमाग से उतार दो, क्योंकि इस देश में जब तक यहाँ सिख मौजूद हैं असली, ये नकली पगड़ी वाले नहीं, है ना, तब तक ये संभव आपके लिए हो नहीं पाएगा। और बाकी अभी इस चुनाव में मालूम चल जाएगा। ठीक है ना। भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद, कमाल है। चलिए भाई, लाइक करते जाइए, है ना, बार बार नहीं बोलना पड़े। कैसा रहा भारत बंद आज का? बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोज़ है, आइए देखें ज़रा। ये तो इनकी शाम को इनकी कहानी खुली है, लेकिन असलियत देखिए ये रही। एक काम ना करो, एक काम ना करो, बिल्कुल ना करो। की जगह है यार, दुकाना लुट लिया ते हुण गुंडागर्दी ते आ गए। देखो जी की हो रहा है। मैं एसएचओ साहब को बेनती करता हूं, एसएचओ साहब अपनी गड्डी से निकल के बाहर आओ और से लोगों को बुला लो। अंदरों बोतलां चुकियां, खाण पीण का समान चुकिया ते हुण लुट हो गई। संगत का असर बड़ा बुरा होता है। किसी ज़माने में इस पगड़ी की बड़ी इज्जत हुआ करती थी, लोग इस पर बड़ा विश्वास करते थे। आज आलम यह कि इस पगड़ी को देखकर लोग दुकानें बंद कर रहे हैं डर के मारे। क्यों? ये लूट ले जाएंगे। ये भिखारी कटोरा छाप, पंचर छाप, कटोरा छाप के साथ रहकर ये भी भिखारी हो गए। इनकी मानसिकता भिखारी हो गई है। ये भी पंचर छाप, कटोरा छाप हो गए। मिठाई की दुकान में मिठाई ले लेके भागे, मुट्ठी भीज भीज के, ऐसे मुट्ठी भीज भीज के उठा के लेके भग लो। रसगुल्ले, टपक रही चाशनी, कोई बात नहीं, ले लेके भग लो। ऐसे भिखारियों की तरह भागे जैसे तालिबानी काम करते हैं। वैसे ये भी तो खालिस्तानी है, तो तालिबानी खालिस्तानी फ़र्क क्या? दोनों भाई हैं। साहब ये स्थिति है। दुकानों के साथ लूट, खाने की दुकान पे यार इतना भिखारीपन। अरे हमारे पास आ जाओ, हम खिला देंगे। बात है तो बड़ी बड़ी करते हैं, हम लंगर चलाते हैं। फेसबुक पर तो इन्हीं खालिस्तानियों ने बड़ी जोर से लिखा था, भीख मांगने आते हो, भीख खाने आते हो। अब देख लो, पता कर लो, लोगों ने जाना बंद कर दिया, खाना बंद कर, पैसे देना भी बंद कर दिया। और मैं सब लोगों से बोलता हूँ, जब तक इन खालिस्तानियों के हाथ में है ऐसे धर्म की जगह, ऐसे गुरुद्वारे, 1 रुपया मत दीजिए उसमें, 1 रुपया मत दीजिए। ठीक है ना। हमारे यहाँ ना जाने कितने लोग प्रसाद खा गए, कितने मंदिरों में कभी किसी ने ये नहीं बोला कि खा गए भी शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ। एक प्रसाद है, लोग ले गए, और वो भी क्या क्या, मक्खन और मिश्री, खीर, मालपुए देसी घी के, किसी ने आज तक नहीं बोला। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए जिस तरह से फेसबुक और तमाम सारी जगहों पर लोगों ने बोला था, मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था उस समय, ये शर्मनाक है। बड़ी इज्जत से, बड़े उससे जाया करता था मैं खुद। मेरे पैर रुक जाते हैं, हम भी नहीं जाते। अब क्या करें भाई, जब ऐसा इतना सम्मान मिलेगा तो कौन जाएगा? सोचने वाली बात है। खैर, इनकी सच्चाई अब सामने आ रही है। ये खालिस्तानी माइंडसेट जिनका है वो सामने आ रहा है। सिखों का नाम खराब हो रहा है, कहा बिल्कुल जी, सिखों का नाम खराब हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। इसलिए जो असली सिख हैं उनको निकल कर बाहर आना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए। बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा, वरना उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। निकाल तक क्वाइट ओवर कन्वर्जन इन खालिस्तानी, अरे सर वो तो आपको मालूम है, सारा गेम तो उन्हीं का करा धरा है ना। तो ये चीज़ है, ये चल रहा है। इन लोगों ने सिखों की इज़्ज़त कम कर दी, देखकर गुस्सा आता। सिखों की इज़्ज़त कम कर दी सर, सिखों की इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी। सिखों की क्या, सबकी मिला दी, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। मैंने कहा ना, पगड़ी की पहले इतनी इज्जत होती थी। आप देखिए, सरदार जी, ये शब्द इस्तेमाल होते थे, इज्जत से पूरे भारत में इज्जत होती थी। सब जगह इज्जत मिटिया मटिया मेट कर दी इन्होंने। अब कोई नहीं देख रहा कौन क्या है। अभी भी वक्त है, इट इज़ हाई टाइम। जो असल सिख हैं, जो असली हैं, वो बाहर आएँ और क्लियरली बताएं ये खालिस्तानी है, ये सिख नहीं है जो लोग लूट खसोट कर रहे हैं। सिख कैसे लूट खसोट नहीं करता। तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिख लूट खसोट नहीं करता, सिख तो अपने टिफ़िन में से खिलाता है। हमारे भी दोस्त रहे सिख,
सिख तो अपने उससे देता है। हाँ, वो एक कहानी भी थी ना, किसकी थी जरा मुझे बताना आप लोग। जब वो किसी जानवर को मारने लगते, बोले इतना मांस मेरे को तुम अपना दे दो, तो वो दे देते। ये सनातन परंपरा रही, अपना काट काट के मांस देते जाते हैं किसी जीव की जान बचाने के लिए। रजनी, आज तो एक वीडियो वायरल हुआ है, लुधियाना मार्केट का बंद कराने पहुंचे थे, व्यापारी ने दौड़ाकर सब दुम दबाकर निकल लिए किसान नेता आलोक सिंह जी। हाँ, वो भी वायरल हुआ। काजल की गुट ने कितना ही जतन कर लो, काजल का दाग लगे ही लगे। मनीष मौर्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो है ना। राजा शिवी, ठीक है ना। तो ये हमारी परंपरा है, अपना मांस अपनी बॉडी का काट कर हम जो बोल नहीं सकते उनकी जान बचाते हैं। अच्युतानंद चतुर्वेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत के सनातन धर्म की परंपरा, ये परंपरा नहीं लूट के खाने वाली। अरे हम तो वो लोग हैं जहाँ ताले नहीं लगते थे भाई, ये कहाँ से आ गए, कौन लोग हैं, कमाल है। अभी भी वक्त है। खैर, किसान आंदोलन, भारत बंद ना, पूरा भारत बंद एकदम सफल रहा जी। लाखों किसान है, लाखों किसान, कमाल है, लाखों किसान। अच्छा, इनके जो दलाल हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं, मियाँ खलीफा, वो लोगों को पेमेंट अलग तरीके से करती है, कहती हमारे हिसाब से छाप दो, ठीक है, इसलिए छाप देते हैं। बाहर के लोगों ने छाप दिया, लाखों लोग इनके साथ। हमने कहा जी लाखों लोग हैं, ओहो हो, रे मैं मर जाऊंगा रे बाबा, ये इतने सारे लाखों लोग रे बाबा, ये बाबा रे बाबा, ये अबे रसोई गैस के दाम आधे करो, अबे तू कहाँ से आया, ये किधर से आ गया, ये इंकलाब जिंदाबाद किधर से आ गया भाई। ओहो, इतने सारे लोग आपको दिख रहे हैं भाई साहब, मेरी तो आंखें खराब हो गई, आंखें चौंधी आ गई, इतने सारे लोग देख के। हाँ, ये एक 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 करके बैठ के रास्ता रोकता है बस। ये किसान आंदोलन की सच्चाई है, ये इनकी सच्चाई है। दिस इज द रियलिटी ऑफ किसान आंदोलन। और ये पीछे छुप कितने भी लें, छुप कितने भी लें, पकड़ में आ जाते हैं। छुप कितने भी लें, पीछे कितना भी छुपा लो, ये पीछे छुपा बैठा, अबे कितना भी छुप लो पकड़ में आ जाओगे। ये देखो, ये रहे पीछे, पीछे छुप छुप के बैठने लगे हैं आजकल, पर पकड़ में आ जाते हो भाई, छुपते नहीं हो। इनको हटा दो तो कितने बचे, अब मैं क्या बोलूं। तो साहब ये स्थिति है, गजब का आंदोलन है। इतने सारे लोग, मर ही जाओ भाई देख के, हार्ट अटैक आ गया मुझे इतने सारे लोग देख के। पर इन लोगों ने गंदगी जो फैलाई, जरा उसको देखिए। किसानों के नाम पर जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं, वो किस प्रकार से कर रहे हैं। किसानों को देखते ही आपको, या नाम सुनते ही आपको चिढ़ हो जाए। जैसे आजकल नहीं हो गया कि मैं एक जगह देख रहा था, एक ने पंजाबी गाना बजाया, पंजाबी गाना भर था, और बंदा उठा और उसने सीधे जाकर खटाक से उसका बंद किया। बोले बंद करो, ये बंद कर, बिल्कुल इसी टोन में बोले बंद कर। बोले साले तेरा सिर तोड़ दूंगा अगर ये गाना दोबारा चला तो। बोले जिन लोगों ने 26 जनवरी पे ऐसी की तैसी मार दी, तो उनके गाने कब आ रहा है पे, उनको पैसे कमवा रहा। बोले आज के बाद सुनाई नहीं देना चाहिए गाना। ये स्थिति हो गई है, ये लोगों के अंदर गुस्सा आ गया है, ये है। तो ऐसा ही गुस्सा जो खालिस्तानियों ने यहाँ सिखों के लिए पैदा कर रहे हैं लोगों के मन में, ऐसा ही गुस्सा ये नकली किसान, ये पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू, ये बेकैत लोग किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब देखिए ज़रा ये तस्वीरें देखिए, और ये मिन्नतें भी सुनिएगा। क्या कोई किसान ऐसे रोकेगा किसी को? क्या कोई रोकेगा?
ठीक है साहब। तो ये वो स्थिति है, लोग रोते रहे, बिलखते रहे, हाथ पैर जोड़ते रहे, मजाले किसी की बात मान ली जाए। पूरे विश्व के अंदर ऐसा नंगापन कहीं नहीं होता, ऐसा नंगा नाच कहीं नहीं होता जैसा भारत के अंदर हो रहा है। सड़कें रोक रोक के, कायदे से तो सीने पे गोली मारनी चाहिए इनको, कायदे से शूट एट साइट का ऑर्डर होना चाहिए सरकार की तरफ से, तभी सख्ती से तभी काम बनता है, ऐसे नहीं बनता। शासन प्रशासन थोड़ा सख्त होना चाहिए। टैक्स के पैसे से सड़क बनी है, टैक्स हम लोग इसलिए नहीं देते हैं, या देश की जनता टैक्स इसलिए नहीं देती है कि उस पर इस तरह से लोग धरना देकर बैठे। इमरजेंसी में लोग अपने ही घर नहीं पहुंच पाए, किसी का कोई मर गया है, कोई मरने वाला है, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, लोग नहीं जा पा रहे। भाई बड़े कमाल की बात है। आइए, कहाँ से आई हैं? मोदी नगर से। बताइए क्यों रो रही हैं आप? क्या भैया मैं पापा के पट्टे आएंगे, आज उनकी डेथ हुई थी पिछले संडे में। अब हमें जाना में पता नहीं, 10 टाइम से वो हो जाएगा, मैं निकलना है भैया। किसी से फोन पे फोन आ रहे हैं हमारे। अच्छा, अपने नेताओं से जो किसान खड़े हैं इनसे भी बात की है? भैया क्या कराए में कह रहे हैं अधिकारी से बात करो। भैया निकल जाना, छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी में पता छोटी गाड़ी ले आओ। मेरा नाम अजय कुमार साकला है। कल मेरी मम्मी को अटैक आया था शाम को 4 बजे के आसपास, और मुझे अर्जेंट गुड़गांव जाना था। मैं देहरादून से वहाँ से सुबह निकला हुआ जल्दी, और मुझे जल्दी गुड़गांव पहुँचना है। मैंने यहाँ जितने भी किसान नेता हैं सबको रिक्वेस्ट किया है, पर इन्होंने मना कर दिया क्लियरली कि हम यहाँ से नहीं निकलने देंगे, आपको 2 किलोमीटर दूर से घूम के जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ से मैं बड़ा डिसपॉइंटेड हूँ कि भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक आम व्यक्ति का अधिकार है कि वो कहीं से भी कैसे भी निकल सकता है अगर उसको कोई इमरजेंसी है तो। और जो जिस तरह का यहाँ व्यवहार है वो व्यवहार मेरे को बहुत बुरा लगा सर, और मैं किसान आंदोलन का पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। ये जो आदमी है ना, इस बात को याद रखना, तेरे खानदान वाले जब आएंगे इलाज कराने तब उनके साथ भी ऐसा ही होगा। और जो लोग जो कहते हैं ना कि गांव वाले आते हैं बेचारे, एक बीघा खेत बेच देते हैं, डॉक्टर जो है वो सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता, अब आपको समझ में आ रही है क्यों? जब ये आके रोते हैं तो इनकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि आज ये ऐसा कर रहे हैं। आप सोचिए कोई डॉक्टर अगर आज फंसा होगा तो इनको छोड़ देगा? जब ये दोबारा कभी आएंगे ना उसके क्लिनिक में, उसके हॉस्पिटल में इलाज कराने, एक नए पैसे का डिस्काउंट नहीं करेगा, कहेगा पहले इससे पैसे जमा कराना। ये महाबदमाश होते हैं, मुझे मालूम है। रेपुटेशन आप जैसी बनाओगे वैसी बनेगी। आज इस आदमी ने क्या बोला कि मुझे व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। व्यवहार भी अच्छा नहीं है आप लोगों का। तो ये है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, चंद मुट्ठी भर। मैं अभी भी कहता हूँ जो असली किसान हैं उनसे, जो गांव वाले हैं उनसे, लठ निकालो भाई, तेल पिलाओ लठ को, इनको मार मार के भगाओ, तब बात बनेगी। अगर ये ऐसे ही बैठे रहे ना तो आप लोग बदनाम हो जाओगे सारे के सारे। हाँ, इसको समझ लीजिए। शहर वाला कोई नहीं आ रहा गाँव, लेकिन उसके मन में एक मानसिकता आपके लिए पैदा होती चली जा रही। तब जब आप शहर में आओगे किसी न किसी काम से तो आओगे, तो वह लंका लगा देगा आपकी। इसको सोच लीजिएगा। जो लोग आज परेशान हो रहे हैं वो आपकी बहुत अच्छी मार्केटिंग करेंगे शहरों में जाके। सर मेरे दोस्त लोग भी यही कहने लगे हैं कि किसान को हम पूरा पैसा देते हैं, वो एहसान नहीं करते हम पर टिकैत की वजह से। शिशिर विश्वकर्मा जी, इसमें तो कोई गलत बात भी नहीं है ना? रचल आचार्य जी धन्यवाद, बिल्कुल सही बात है। हम हराम का नहीं खाते, एक एक दाने की पाई पाई चुकाते हैं। और किसान कौन होता है? अन्नदाता कौन होता है? जो दाता कौन होता है? जो फ्री में कुछ दे रहा हो। जो फ्री में नहीं देता वो दाता नहीं होता। हम ज्ञानदाता नहीं है यहाँ पर। मैं क्या बोलता हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरी फीस दीजिए। प्रोफेशनल शब्द इस्तेमाल करता हूँ ना, तो वो भी तो प्रोफेशनल है। माल बेच रहे हो आप लाके, यार कोई दे थोड़ी रहे हो कि अन्न है तो मैं बेचूंगा नहीं, ऐसा तो नहीं आपके मन में। आप तो बेचते हो, आप तो व्यापार कर रहे हो, व्यापारी हो, बात खत्म हो गई, है ना? नोबडी इज अन्नदाता। अन्नदाता सिर्फ एक ही है, सबके दाता राम, है ना? उनके अलावा कोई नहीं है। कोई फ्री में दे रहा है क्या किसी को? पैसे ले रहा है भाई, ठीक है ना? सर प्रणाम, मुझे कभी गुरुद्वारे जाने का सौभाग्य नहीं मिला, जाने का बहुत मन है। इन गद्दारों के लिए गुरुओं को तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन लंगर नहीं खाऊंगा, दर्शन ही मेरा प्रसाद होगा और भक्ति मेरा चढ़ावा।
देवव्रत जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये भी एक सही तरीका है। राकेश जी दे, जय श्री राम गुरु जी, अपने संगठन की कार्यकारिणी को बनाने में जो मदद की उसके लिए संगठन आपको नमन करता है, आगे भी इस तरह की मदद मिलती रहेगी ऐसी अपेक्षा। बिल्कुल, मेरी मदद आपको हमेशा मिलती रहेगी राकेश जी, है ना, संगठन तैयार करते रहिए। तो भाई ये चीज़ है, आप जैसा व्यवहार रखेंगे वैसा व्यवहार मिलेगा, कोई भी हो। ये कोई मेरा व्यवहार नहीं है, ये आम जनता की आवाज़ है, मैं तो आप तक पहुंचा रहा हूँ। और ये बंद सिर्फ वहीं हुआ जब कांग्रेस है, बाकी जगह तो पिट पिट के गए हैं, बाकी जगह पिट पिट के गए, दड़ादन दनादन। और हद तो तब हो गई, चलो यहाँ तक तो ठीक है, औरतें रो रही हैं, ये है, जाने नहीं दे रहे, ये भी गलत है। इससे भी बड़ी हद देखिए, देशद्रोही गद्दार देखिए, और देशद्रोही गद्दार कैसे होते अब देखिए आप सामने। सेना के कॉन्वॉय को रोक दिया साहब, आधी गाड़ी आप लोगों ने रोक रखी है, आप सुनो मेरी बात, एक्सरसाइज है फौज की, आधी गाड़ियां चली गई हैं, आधी गाड़ी आप लोगों ने रोक रखी है, रोकना बात करना, वेरी गुड। तो साहब फौज की लश्कर भी रोक दिया। आप सोचिए देश के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। पंजाब बॉर्डरिंग स्टेट, कुछ भी हो सकता है, और ऐसे में ये रोक कर बैठे, रास्ता रोक कर बैठे, और क्या बोलते हैं, तुम फौजी हो हम भी फौजी, शहीद देने बैठे। ये फौजी अगर अपनी औकात पर आ गए ना, अगर अपनी औकात पर आ गए, 5-7 साल बच्चा पैदा नहीं होगा गांव में। ये जिस गांव से आते हैं उस गांव में 5-7 साल बच्चा पैदा नहीं होगा अगर ये अपनी औकात पर आ गए तो। इतना इतना बजाएंगे, इतना बजाएंगे कि सब समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। और पूरा देश इनके साथ खड़ा होगा, पूरा देश, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। ये तो बड़ी किस्मत अच्छी है ना कि इनके पास में मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, कुछ कर नहीं रहा अभी तक। यही वो लोग हैं जो इससे पहले गए थे जनपद पे, गोली पड़ी थी, 6 लोग मर गए थे, सब शांति पकड़ के बैठ गए थे, सब वापस आ गए थे कांग्रेस के ज़माने में। आज झेला जा रहा, तो 26 जनवरी पे भी नौटंकी हो रही है। अब सेना का कॉन्वॉय रोका जा रहा है, कमाल है। नमस्ते नितिन जी, कल से एक हफ्ते के लिए कारोबारी सफ़र पर जा रहा हूँ, बस बन सका तब लाइव देखने आऊँगा। अवश्य हेमंत जी, बिल्कुल बिल्कुल अवश्य, बिजनेस पहले बहुत आवश्यक है। तो ये देश के वो गद्दार हैं जो क्रिटिकल लाइंस को काट कर बैठे हैं पंजाब की, क्रिटिकल लाइंस, जो क्रिटिकल रोड्स हैं पंजाब की, उनको काट कर बैठे। आइए ज़रा देखिए, अम्बाला बंद बंद बंद, इधर से बंद इधर से बंद, ये बंद, जकीरपुर बंद 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 बंद, सिरहिंद, दोरजा पूरा बंद करके रखा हुआ उन्होंने, ठीक है ना, चारों तरफ से। पर्पज़ क्या है, क्या पर्पज़ है इनका, क्या चाहते हैं। रणप्रीत सिंह जी कहते हैं 1984, हाँ 1984 में भी कांग्रेस ने जो किया था वो भी सबके सामने। ये देखिए, इसको आपको समझना पड़ेगा, ये आखिर कर क्या रहे हैं। रणप्रीत जी ज़रा समझिए आप, ये हो क्या रहा है, कर क्या चल रहा है। ये जो किसानों के नाम पर हो रहा है, ये जो पूरा मूवमेंट जो चल रहा है, ये मूवमेंट चल रहा है खालिस्तानियों द्वारा, और ये मूवमेंट चल रहा है पाकिस्तान के गुर्गों द्वारा, दो के द्वारा। और पर्पज़ एक ही है कि ये इनके प्रकार पूरे पंजाब तक सेना, ये अभी ट्रायल हुआ है, अभी इससे बड़ा ट्रायल होगा, सेना के मूवमेंट को रोकने का ट्रायल होगा, और तब पाकिस्तान वहाँ से हमला करने की कोशिश करेगा। पर एक बात बता दूं, सफल नहीं होगा। सेना के टैंक अच्छी अच्छी चीज़ें रौंद कर निकल जाते हैं, रौंद कर, मार्क माय वर्ड्स, रौंद कर। और सेना को काम कराना आता है, प्यार से, राजी नहीं गैर राजी। फिर सेना अपने जब रौद्र रूप में आती है तो फिर वो क्या, हाथों से रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं, हाथों से। ज़रूरत नहीं होती सामान की, लठ की ज़रूरत नहीं होती है, सरिये की ज़रूरत नहीं होती है, हाथ से तोड़ देते हैं।
ये हमारे सैनिक है, ठीक है। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट। दुनिया की सबसे प्रोफेशनल सेना है, दुनिया की सबसे सभ्य सेना है, इसलिए आप खड़े हो। ये पाकिस्तानी सेना होती ना, उठा कर ले जाती, झिंगा लाला करती, आदमियों को उठा कर ले जाती और झिंगा लाला करती, गलीमा करके उसके बाद छोड़ती महीने भर बाद, चलते नहीं बनता। समझ में आ गई? तो एक खुशकिस्मती मनाओ कि भारत में हो, जहाँ कुत्तों को भौंकने की बहुत आज़ादी है। आवाज़ आ रही है? हाँ। एग इज़ ब्रेकिंग फ्रॉम इनसाइड विदाउट मोदीज एफर्ट, सौरभ चौधरी जी। देखते हैं सर क्या होता है ना। चलिए, और क्या क्या किया आज इन्होंने? सेना का रोक दिया साहब। सेना तो ठीक है, डीसीपी पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास हुआ, डीएसपी पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास हुआ बेंगलुरु में। धक्का लगा, बोनट टकराया गाड़ी का, दूर जाके गिरे, लेकिन पैर इनका टायर के नीचे होगा, पैर कुचल दिया। In Bengaluru as well, farm leaders SUV has ran over a DCP's foot during the Bharat Bandh. Well, the DCP is all right, is what we are learning, but the SUV of one of the farmers there ran over the foot of the DCP in question. Obviously, a lot of chaos and confusion as farmers are marking Bharat Bandh today in protest against the farm laws. तो साहब डीसीपी के पैर पर गाड़ी चढ़ा दी गई। कमाल है, किस्मत अच्छी है, भारत की पुलिस है। तालिबान होता तो अभी तक AK-47 से छलनी कर दिया होता और लाश को टांग दिया होता, पूरे शहर में घुमाया होता क्रेन पे टांग के। किस्मत अच्छी है कि भारत में हो। खैर, मेरा तो कहना है इन सब के नाम नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये आंदोलन देखो आज नहीं तो अभी ये सब यूपी चुनाव तक है, यूपी और पंजाब के चुनाव के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जितने भी लोग इसमें शामिल थे सबके घरों पर बुलडोज़र चलाया जाए, सबकी ज़मीन पूरी जब्त कर ली जाए, सबकी, एक को भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो जो इसमें आया, जो पैसे लेने भी आया है, 500 रुपये मिलेंगे, उसका भी क्यों आया था, लालच में क्यों आया। संकेत देव जी नमस्कार, ठीक है ना। भारत बंद घंटे का बंद नहीं हुआ, पूरा भारत खुला रहा। कहाँ बंद है? कहीं बंद दूर दूर तक नहीं हुआ। कुछ लोग ज़बरदस्ती लगे भारत बंद भारत बंद। भाई हमको तो कहीं भारत बंद नज़र नहीं आया। आपको भारत बंद नज़र आया क्या? आपको कहीं नज़र आया क्या भारत बंद? हमको तो कहीं नज़र नहीं आया। हम तो सच बोलते हैं भाई, भारत बंद कहीं नहीं है, नहीं आया, नहीं आया। देखो किसी को नज़र नहीं आया। MP में देखिए गोली चलवाई थी, बिल्कुल। नहीं आया भारत बंद, किसी को नहीं दिखा। मैं दिखाऊं भारत बंद? दिखाऊं? मुझे दिखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। टिकैत साहब का ऐसे कैसे नहीं दिखेगा, दिखाना पड़ेगा। शॉकिंग हाउ दिस पीपल आर बिहेविंग एंड नो शेम। अरे अरे भारद्वाज साहब, नाली के कीड़े, इनको काहे की शर्म? नाली के कीड़ों को शर्म होती कभी? कैसी बात कर दी आपने। तो टिकैत साहब का बंद है ना, बंद तो नो, और सब जगह बंद हो, बंद हो। टिकैत का बंद तो देखना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा भाई। टिकैत का बंद देख लो। किसी ने टिकैत को ये फोटो भेज दी बेकैत को, तो बेकैत ने पढ़ा भारत, BHARAT, भारत पढ़ाया। हाँ नो, भारत तो लिखो ना, पिक्चर नहीं को लिखो। बोले बंद लिखा है, BAND बंद, भारत बंद। नो आज बोलो यो ऐसे ग, बोले हाँ ऐसे ड्रेस में भारत बंद हुआ आज तो। नो कमाल हो गया। लो भाई साहब, टिकैत बड़ा खुश है आज। और नो मजा आ गया जी, नो ऐसे बंद हो गए, कमाल है। ले भाई बंद हो गया, खुश। सर हमारे सामने वाली पंचर की दुकान बंद थी। हाँ, पंचर वालों की दुकान बंद थी आज भाई, बड़ी दिक्कत हुई पंचर के चक्कर में। तो भाई भारत बंद देख लो, भारत बंद दिख गया अब तो, खुश। समझ में आ गया क्या बेकैत की क्या स्थिति है। अपनी ज़मीन बेचने, लीज पर देने को तैयार। गन्ना 100 रुपये मिनिमम MSP से 100 रुपये नीचे दिलवाने को तैयार। कॉरपोरेट को, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट को एग्रीमेंट करने को तैयार, सब कुछ तैयार। बाहर आकर झूठी बातें बोलना, बाहर आके सोने के बराबर कर इनको गेहूं का रेट चाहिए। क्या चोर है यार, ऐसा चोर खानदान है। कितना गंदा खून होगा इसके अंदर, समझ में नहीं आता।
कितना गंदा खून होगा, सोच के भी मतलब लानत है ऐसे खून पर, लानत है ऐसे बिकने वाले बिकाऊ बिकैतों पर, कांग्रेस के भाड़े के टट्टू, पाकिस्तान के टट्टू, ये बिके हुए लोग, लानत है। चलिए, सैलून की दुकान भी बंद थी, अच्छा देख लीजिए, सारे धंधे आप सोच लो कौन कौन से बंद थे आज। सर सुनते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस ने एक आवाज़ में ट्रेन बंद कर दी थी, ये भी सुना कि एलवी शास्त्री की आवाज़ पर लोग एक टाइम खाते थे, ये सच है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर लोग एक समय खाना खाते थे। भारत का पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि चौराहों पर चादर लगा के लोग बैठ जाते थे और उसमें पैसे गिरते थे कि युद्ध में पैसा चाहिए। हम लोग इतने अच्छे थे आज़ादी के बाद भी, ये तो अभी बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए। जॉर्ज फर्नांडिस ने, ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल एक आवाज़ पर पूरी रेल बंद है, लेकिन हाँ उनकी एक सफल हड़ताल थी। रेलवे की एकमात्र हड़ताल ऐसी है जो सफल हुई है, वो जॉर्ज फर्नांडिस की थी। भारतीय सेना के बाद सबसे डिसिप्लिन्ड फोर्स अगर कोई है, सबसे डिसिप्लिन डिपार्टमेंट अगर कोई है तो वो इंडियन रेलवेज़ है, जहां आज भी डिसिप्लिन बहुत गजब का है। 50 पैसे का पोस्ट कार्ड नौकरी खा जाता है, जरा सी गलती नौकरी खा जाती है, तो नौकरी बड़ी जल्दी जाती है। बड़े रेलवे की नौकरी हर आदमी करना चाहता, तो स्ट्रिक्ट बहुत है, बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए सफल नहीं हो पाई कोई दूसरी जो है हड़ताल। सत्यनारायण जी धन्यवाद। और होता क्या है कि देखिए, जो आईएएस होता है ना बहुत स्मार्ट होता है, वो हड़ताल कभी सफल होने नहीं देता। वो तो उस समय ढीले रहे होंगे, जो भी रीज़न रहा, या उन्होंने चाहा होगा कि हो जाए हड़ताल। खैर चलिए साहब, अब आते उस खबर पर कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आती है, ऐसे लोग क्यों बन जाते हैं, ऐसे देशद्रोही लोग क्यों बन जाते हैं। ऐसे देशद्रोही लोग इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको शिक्षा सही नहीं मिलती, एजुकेशन सही नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि टीचर पढ़ाने नहीं जाते स्कूलों में, घर पे रहना चाहते हैं। तो ऐसे टीचर क्यों रखना चाहते हैं? रखना नहीं चाहते, आ जाते हैं। आइए इस चप्पल को देखिए, ये रही चप्पल और ये रही वो चप्पल खुलने के बाद। क्या बात भाई, गजब। अब इस चप्पल में क्या किया, इस चप्पल में कीपैड वाला जो मोबाइल है वो अंदर खोल कर लगाया हुआ है। कीपैड निकाल दिया गया और बैटरी के साथ इस चप्पल को वापस लगा दिया गया। ठीक है, ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर दिया गया। कान में ब्लूटूथ बजता रहेगा, बताते रहेंगे सवाल कौन से हैं, जवाब क्या है, बता दो। तो चप्पल देखिए साहब अलग अलग प्रकार की। आज आप गजब के फ्रेश लग रहे हो, धन्यवाद जोशी जी। तो ये रही चप्पल, उसकी बैटरी भी है भाई, है ना। चप्पल भी थोड़ी बहुत नहीं, 7.5 लाख रुपए की चप्पल। अरे मूर्ख हो, अबे मेरे पास आ जाते मैं बना कर देता। अबे रे बाबा, कितना मैंने नुकसान कर लिया अपना। मोबाइल में जब कैमरा आया था, तब मैंने, जब शुरू में बिल्कुल पहला कैमरा आया था, शायद 2000 के आसपास की बात होगी, सन 2000। हाँ, तब मैंने स्पाई कैम बनाया था उससे, उस समय पर। ना दिखने वाला, एकदम शांत। प्रवीण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चप्पल में बना रहे थे, हमसे पूछ लेते यार, हम इससे अच्छा आइडिया दे देते। और 7.5 लाख रुपए की। अबे बावलों, 6.5 में मेरे से ले जाते, लाख रुपए का डिस्काउंट, जाओ मजे करो, कमाल हो गया। श्रीमान हरियाणा के जाटों और SC/ST ब्रिगेड को मत भूलो। भाई के यादव जी धन्यवाद भैया आपका, ठीक है ना। तो ये 7.5 लाख रुपए की चप्पल खरीदी चीटिंग करने के लिए। और ये चीटिंग भी कहाँ हो रही है? टीचर बनने जा रहे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, गुरु बनने जा रहे हैं, चीटिंग करके। ये इनका कैरेक्टर है, ये बनने लायक है। इनको आजीवन बैन करना चाहिए, आजीवन।
ये भारत के अंदर टीचर नहीं बन सकते, इस पर इन पर बैन लगना चाहिए। ये भारत में किसी भी नोबल कॉज में नहीं जा सकते। ये टीचर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, ये इंजीनियर नहीं बन सकते, ये वकील नहीं बन सकते और ये पुलिस में नहीं जा सकते। ये इनके लिए ब्लॉक होना चाहिए और सेना में तो सवाल ही नहीं उठता। ये टीचर बनेंगे तो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या शिक्षा देंगे? जो खुद चोर है वो क्या सिखाएगा? वो चोरों की पैदावार पैदा करेगा, सबको चोरी करना सिखाएगा। ऐसे नीच गलीच जो बन जाते हैं ना, टीचर जैसे प्रोफेशन में घुसते हैं, ये जो नीच लोग हैं यही इसके बाद गंदगी फैलाते हैं। यही वो लोग हैं जो स्कूल नहीं जाते, बंक मारते हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं होती। यही वो लोग हैं जो स्पेलिंग पढ़ाते हैं DANGEROUS, डंगर्स, FUTURE, फुटूरे, नटूरे। ये वो टीचर्स हैं जो आप देखते हैं, ये वही टीचर्स हैं। इसी प्रकार से भर्ती होते हैं। यही वो घटिया टीचर्स हैं, बेशरम टाइप के, नीच निर्लज, गए बीते एकदम, और सबसे घटिया टाइप के होते हैं। बच्चों को सिर्फ इसलिए मारते हैं ताकि उनके घर से घी का डब्बा आ जाए अगले दिन। इतने नीच होते हैं ये। आज इनकी भी पोल खोलता हूँ, ये कितने घटिया होते हैं। ये बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में ताकि बच्चा ट्यूशन पढ़ने आए अलग से, उसको मारते हैं। वो घर पे जाके जब रोता है भैया मैं पिट गया, तो बाप जब उसका आता है आलू का कट्टा लेकर आता है, घी का डब्बा लेकर आता है। ये इतने गए बीते, भिखारियों से भी गए, इनको भीख दिया करो, भीख। इस तरह के जो टीचर्स हैं अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो घटिया होते हैं उनकी बात बता रहा हूँ। जो मन में द्वेष रखते हैं, जो लालचवश ऐसा करते हैं। आज मेरा ये गुस्सा क्यों निकल रहा है? मेरा ये गुस्सा इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैंने खुद ये सब भुगता है। हमारे टीचर हमको सिर्फ इसलिए मारते थे कि हम उनके ट्यूशन नहीं जाते थे, और हम फिर भी नहीं गए। ऐसे नीच निर्लज टीचरों का क्या जाना, जो बच्चे को सिर्फ इसलिए मारे कि कोचिंग आओ, ट्यूशन पढ़ने आओ। और ऐसा नहीं, मुझे बेहतरीन से बेहतरीन टीचर भी मिले, ऐसे टीचर भी मिले जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। घर में चले जाओ, जिस समय जाना है उस समय पढ़ लो जाके। सर कॉलेज नहीं आ सकता, समय नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मत आना, समझ में नहीं आ रहा सर, घर पे आ जाऊं सर? आजा बेटा घर पे आ जा। सर खाने की थाली भी साथ में खा रहे हैं, पूछ भी रहे हैं खाना खाओगे, और पढ़ाते भी जा रहे हैं। ऐसे टीचर भी मिले। दोनों तरह के टीचर होते हैं। ये गंदे जो हैं इनकी भर्त्सना करना और अच्छों को प्रेज करना, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलेंगी। तो ये वाले जो टीचर हैं, ये जो चीटिंग कर कर पहुंचने वाले हैं, 25 अभ्यर्थियों से 1.5 करोड़ में सौदा, 7.5 लाख में बिकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी चप्पलें, सभी ब्लूटूथ कनेक्टेड। बीकानेर में 6 की गिरफ्तारी के बाद छापे, प्रतापगढ़ में 2, नीम का थाना में व अजमेर में 1 पकड़ा। रीट में चीट की चप्पल। वाह भाई, गजब हो गया रीट। रीट तो गड़बड़ा, वाह वाह भाई वाह, वाह रे वाह मेरे राजस्थानियों, कमाल कर दिया, बड़ी इज्जत ऊपर कर दी आप लोगों ने। अरे बेशर्मो, बेहयाओ, इतनी बेहयाई, अबे डूब के मर जाओ, थोड़ी भी शर्म हो, फांसी लगा लेना, कल सुबह जिंदा मत दिखना। पूरे प्रदेश का नाम डुबो दिया, पूरा भारत हंस रहा है राजस्थान के ऊपर, थू थू कर रहे हैं सब। इतनी भी शर्म नहीं आई। हमेशा बोलता हूँ, जब आप कोई चीज़ कुछ गलत करते हो तो सबसे पहले आपका घर बदनाम होता है, फिर आपका मोहल्ला बदनाम होता है, फिर आपका कस्बा बदनाम होता है, फिर आपका ज़िला बदनाम होता है, फिर आपका प्रदेश बदनाम होता है, और फिर आपका देश बदनाम होता है। इसलिए कभी गलत मत करो। आज क्या इज्जत कमाई है, वाह वाह मेरे राजस्थानियों, वाह, कमाल कर दिया। गुस्सा आ रहा ना राजस्थान वालों को, तो भाई अपनी अपनी चप्पलें निकालो और इनको ढूंढो ये कहाँ है। इनके घर जाकर इनको प्यार से, इनका चप्पलों से इनकी पूजा करो। आप इनकी चप्पलों से पूजा करेंगे, मैं आपकी यही तारीफ करूँगा। ऐसा नहीं है सीबीएसई बोर्ड के टीचर अच्छे होते हैं, सुधीर चौधरी जी। अब मैं क्या कहूँ, ना कहूँ कुछ तो अच्छी बात है। टीचर हर जगह अच्छे और बुरे होते सर।
है ना। किन्हीं का पेट भर जाता, किसी का पेट नहीं भरता। जिनका नहीं भरता उनके लिए क्या करें, कोई एंडलेस है उनके लिए, है ना। सरकारी स्कूल के भी टीचर नॉन CBSE बोर्ड के भी बहुत अच्छे होते हैं, CBSE के भी बहुत गंदे होते हैं, दोनों जगह सर, ठप्पा नहीं मार सकते। ICSE के भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बड़े ख़राब भी होते हैं, सब तरफ। तो भाई कमाल कर दिया आज इन लोगों ने। आइए और देखिए जरा, न रीट कर्फ्यू काम आया, न नेट बंदी, पेपर लीक। 10 बजे परीक्षा थी, 8:32 पर ही कांस्टेबल के मोबाइल पर आ गया पेपर। पत्नी भी एग्जाम दे रही थी। अरे गजब रे गजब भैया, नेट बंद कर दिया था। बोले रीट का एग्जाम हो रहा है, नेट बंद करो, इंटरनेट बंद करो, पूरी सख्ती लगाओ, कहीं से पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मतलब नहीं था, मतलब इसका कुछ और था। सरकारें जब ये करती तो कभी इसलिए नहीं करती कि उनको आपका पेपर लीक ना हो, आप तक ना पहुंचे, इसकी इंतजाम कर रहे हैं। नहीं, वो इसका इंतजाम कर रहे हैं पेपर आप तक ना पहुंचे, सिर्फ उन तक पहुंचे जिनका पैसा आ गया है। समझ में आ गया? ये जो नेट वेट बंद हुआ था ये इसलिए होता, पेपर तो फिर भी आउट हो गया था। 8:32 पर पेपर बाहर था। फिर तो पेपर जिन्होंने पैसा दिया, जिनकी सेटिंग है, बस उन्हीं तक पहुंचे, बाकियों तक ना पहुंचे, इसकी जुगाड़ थी, है ना। ठीक है ना। तो ये स्थिति है। अब एक एक स्कूल के नाम मत लिखो, इसके अच्छे होते हैं, उसके अच्छे होते हैं, उसके अच्छे होते हैं। मैंने कहा ना, कोई ठप्पा नहीं लगा सकते आप, किसके अच्छे किसके बुरे। ठीक है ना। तो भाई सब जगह अच्छे और बुरे मौजूद होते हैं। चैनल भी कुछ अच्छे होते तो कुछ बुरे भी होते ना, है ना। कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ बुरा भी करते हैं, कुछ वहाँ पे भी लालची है, तो पैसे के लालच में कुछ का कुछ बोलते हैं, कुछ TRP के लालच में कुछ का कुछ बोलते हैं, राइट। तो इसलिए ऐसे ठप्पा नहीं लगा सकते अपन लोग। ठीक है बॉस। चलिए, तो ये तो ही रीट की कहानी। टीचर बनेंगे, ऐसे टीचर बनेंगे, वाह भाई वाह, क्या गुरुजी है, कमाल हो गया, ऐसी गजब की चीटिंग। हम लोग तो, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं किसी ऑनलाइन उसमें गया तो उन्होंने बोला आपको सवाल पहले बता दें। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो अपने वीडियो रिकॉर्डिंग में, ऑनलाइन सेमिनार में, कहीं भी जाते हैं तो भी मना कर देते हैं कि हमको सवाल पहले मत बताओ। जब सामने वाला बताने को तैयार होता तो भी हम मना कर देते हैं, मत बताओ। ये कौन लोग हैं यार, एग्ज़ाम में चीटिंग करना चाह रहे हैं। ऐसे आप तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे। फिर वो कलेक्टर वाली वीडियो आती है ना, वो लताड़ लगाता है, बड़ा मज़ा आता है मुझे देख के, आनंद आ जाता है। बीजेपी फिर से कांधार वाला गिफ्ट कर रहा है, किसान आंदोलन मामले में बड़ी ढिलाई चल रहा है, बाद में पछताएंगे। ओके, बिल्कुल सुमन मोहन प्रधान जी, बिल्कुल एकदम पछताएंगे, हम भी यही कह रहे हैं, है ना। बिल्कुल सही। इन सब की औलादें बहुत बिगड़ी हुई होती है। देखिए सर, मेरा तो एक कहना है, अमित कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक कहना है, एग्ज़ाम के अलावा जब इंटरव्यू होता है ना, उससे पहले एक चीज़ और होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकली फिट है या नहीं, इसके मन में क्या चल रहा है, ये आदमी इस लायक है कि इसको पोस्ट दी जाए, या इसको पैसे कमाने और आ गया टीचिंग में। मत रखो उसको, भगा दो उसको पहुँचने ही मत दो वहाँ तक। सेना में आ रहा है, पैसे का लालच में आ रहा है, मत रखो, भगा दो उसको। वो गड़बड़ करेगा, वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ कर देगा। डॉक्टर बनने आ रहा है, पैसे का लालची है, क्या इलाज करेगा, है ना। सीधी सी बात है। आर्मी में होता है, अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए साहब, ये तो ही रीट की बात, राजस्थान की बात, किसान आंदोलन की बात, किसान आंदोलन कहना गलत होगा, दलाल आंदोलन की बात, खालिस्तानी आंदोलन की बात। बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और आखिरी दिन पर बीजेपी ओहो फिर दौड़ा दौड़ा कर पीटी गई।
मूछे नहीं है, दाढ़ी है। समझ गए ना कौन की दादागिरी है ये? ठीक है। और ये सबसे पहली बार जब ये पीछे से आया था ना, देखो ये आया यहाँ से, जब सबसे पहली बार ये पीछे से आया ना, इसी समय इसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। जब ये क्या क्या करता हुआ आया था ना बॉस, उसी समय रिवॉल्वर का मुट्ठा इसके मुंह पे दे देना चाहिए था भड़ाक से। पहले आदमी को जब आप पहली बार ढेर कर दोगे ना, तो कभी ये भीड़ ऐसी नौटंकी नहीं कर पाएगी। ये भीड़ कब नौटंकी करती है? जब आप पहले ढीले रहते हो। जैसे किसी ने बोला ना, अभी ढीला चल रहा है, बाद में पछताएंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये बंगाल की हालत है साहब। खैर अब 1-2 दिन बाद चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, देखते हैं जनता क्या डिसाइड करती है। वहाँ की जनता क्या ऐसी होलीगनिज्म, ऐसी गुंडागर्दी को चुनती है, या फिर ये चुनती है कि ये गुंडागर्दी को हमको बंद करना है। चुनना आपके हाथ में, चुनाव आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं, है ना। लालच में चुनेंगे तो आप भुगतेंगे। ठीक है ना बॉस। आइए, लखनऊ आप नेता की बड़ी मुश्किलें, जमीन कब्जाने के आरोप में केस दर्ज। ओ हो। और ये तो कह रहे थे हम तो फ्री देंगे, फ्री देंगे। अच्छा, फ्री के चक्कर में जमीनें कब्जा रहे हैं लोगों की। फ्री देंगे कहकर जमीनें कब्जाई जा रही है। बहुत बढ़िया, ये है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में भी इनका यही हाल है, इनके सारे नेताओं के ऊपर। कहीं ब्लू फिल्म बनाने का आरोप है, कहीं रेप करने का आरोप है, कहीं राशन कार्ड बनाने का आरोप है। ये तो पार्टी अपने आप में ऐसी है। इसीलिए बीजेपी बंगाल नहीं जीत सकती, भरोसा कैसे करें। सही बात है। ठीक है ना। तो ये स्थिति है, ये आपके सामने। जमीन कब्जा रहे हैं भाई, जमीन कब्जाने वाले लोग भी मौजूद हैं। सबसे ईमानदार पार्टी पूरे देश में। दिल्ली वाला आदमी कहता है मेरा सीएम, ये हालत है। कभी कभी लगता बंगाल देश में है या नहीं। नहीं, बंगाल देश में ही है भाई साहब। लोग वहाँ के जो चुन रहे हैं, उनका जो चुनाव है वही उनको भुगतना है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए, खबर हमने आपको दिखाई थी क्या, कि यूके में, ब्रिटेन में ड्राइवर्स नहीं है। और ड्राइवर्स नहीं है तो वहाँ पर जो है स्टोर्स जो है वो खाली हो गए। स्टोर्स तो छोड़िए, अब तो पेट्रोल पंप भी खाली हो गए। पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल नहीं है। ये स्थिति हो गई है यूके की। अब बड़े वो कर रहे हैं कि भाई वीज़ा रिलैक्स करेंगे, फलान करेंगे, ढिकान करेंगे। सॉरी, नो फ्यूल। तो ये स्थिति है। बंगाल में बीजेपी बता रहे कि बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी टीएमसी में भविष्य में उपचुनाव में शामिल हो सकती हैं। उपचुनाव के बाद हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पता चलता है, कैरेक्टर पता चलता है, भविष्य के लिए अच्छा रहता है। ये चीज़ें होती हैं, हमेशा होती हैं। लोग आते जाते हैं, होता है। तो साहब यूके में ये स्थिति हो गई है कि अब वहाँ पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। सरकार ने हालांकि इन दावों को डिनाई किया, बोले हमारे यहाँ पेट्रोल मिल रहा है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है। अब कल फिर फ़ोन मत करने लगना। अभी तक लोग फ़ोन लगाते हैं। वो ट्रक ड्राइवर की नौकरी, मुझे क्या पता, मैं तो न्यूज़ देने वाला आदमी हूँ, नौकरी देने वाला आदमी थोड़ी हूँ। ठीक है। अब पेट्रोल वाले चाहिए, हाँ सही बात है, पेट्रोल वाले भी फ़ोन करने लगेंगे कल। हाँ, तो भैया ऐसा मत करना। ठीक है ना। सर यूके से हूँ, पेट्रोल नहीं है। लो जी, बता दिया पीयूष जी ने, पेट्रोल नहीं है। चलो भैया भरवा लो भैया, जहाँ मिल जाए वहाँ से, और क्या है। चलिए वापस भारत पर आते हैं। असहिष्णुता,
और ये सारी जो चीज़ें हैं इसको ज़रा एक बार देख लें, असहिष्णुता देख लें, इनटॉलरेंस, लिंचिंग। आइए भाई हम वहाँ जाते आते उसको देखे, इन्हें मुसलमान है, मुसलमान है, ये भाई का चट्टा है, चट्टे के साथ बैठी है। अरे गाड़ी रोको यार, वो गाड़ी पे जाओ, उतरो उतरो उधर, गाड़ी पे जाओ उधर, घर वालों को फोन करो, घर वालों को फोन करो। फोन करो, घर वालों को फोन करो, बच्ची भाई मारो ना को, वही घर वालों को फोन करो। नहीं भाई, घर वालों को फोन करो भाई, बुलाओ घर वालों को, बुलाओ भाई। कुछ भी होगा, नहीं मालूम आपको क्या चल रहा है, आप कैसा घूमते हो कैसा? नहीं, घर वालों को फोन करो, आप घर वालों को फोन करो, आप आंध्रा के होंगे कहीं के, मारो नको बोलो भाई। ये गुंडागर्दी हो रही है हैदराबाद में। ठीक है साहब, लड़की जा रही थी एक लड़के के साथ में, लड़का हिंदू था, लड़की मुसलमान है, बड़ा आग लग गई भाई, इनको सरिया चाहिए, सरिया। मोदी जी गए थे, वो कोई इंस्पेक्शन करने थोड़ी गए थे, बताऊंगा किस लिए गए थे। तो यहाँ पर इस लड़के को पकड़ के लड़के को मारा गया। लड़का नाबालिग है, लड़का इतना डर गया था वो भाग गया अपनी गाड़ी छोड़कर, एफआईआर भी कराने को तैयार नहीं था। पुलिस ने बोला, वीडियो वायरल हुआ, हंगामा हुआ, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई, लड़के से एफआईआर। लेकिन इसमें सिर्फ इतना नहीं, लड़के को मारा गया और लड़के से गलत तरीके से लड़के को गालियाँ दी गई, सेक्सुअल एब्यूज़ वाली गालियाँ दी गई। इसलिए पॉक्सो एक्ट इसमें जो लगना चाहिए वो अभी तक नहीं लगा है। तो मैं एनसीपीसीआर से यहाँ से दरखास्त करूँगा ये वीडियो एनसीपीसीआर तक पहुँचे और इसमें पॉक्सो एक्ट की कार्रवाई की जाए, ताकि ये जितने मुजरिम हैं इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वरना तो मारपीट की धारा 323, 326 लग के बाहर आ जाएंगे। 326 भी नहीं, 323, 341, 294, 506 भी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला इसमें। बेसिकली ये केस पॉक्सो का है, इसमें पॉक्सो एक्ट लगना ही चाहिए, क्योंकि बच्चा नाबालिग है, लड़का नाबालिग है और लड़की भी नाबालिग है। रास्ते पर रोकना, हाथ पकड़कर उतारना, गाड़ी छीनना, ये सारी घटनाएं जो है सभी बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। लेकिन साहब क्या करें, बड़ी आफत है। लोगों को तो समझ में आए तब ना, उनको लगता है यही सही है, तो जिनको लगता है यही सही है उनको कोई समझा भी नहीं सकता। खैर, मोदी जी गए थे, ये देखिए, इंस्पेक्शन कुछ नहीं करने गए थे, ये तो ये सरिया दिखाने गए थे। बोले सरिया सरिया सरिया, ये रहा सरिया। बोले 7 साल में जितना सरिया फिट किया है वो सही है कि नहीं देखने गए थे, और साथ में गिनवाने गए थे, भाई गिन लो इतने सरिये फिट किए, तुम लोग भूल जाते हो बार बार। ठीक है। तो कोई लोग यहाँ पर आकर बोल रहे थे कि वो मेरी गर्लफ्रेंड हिंदू है, फलाने ढिकाने। हमें तो रोज़ वीडियो यही वाले मिल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, एक्चुअली प्रॉब्लम वहाँ है कि ये जो लड़के हैं जो मीट वीट खाने वाले हैं, ये ढुलपुल से होते हैं, दम नहीं होती इनमें। देखें, दिखावे की बॉडी वो प्रोटीन खा के बना लेते हैं, दम नहीं होती इनमें, तो प्रॉब्लम होती है। तो दम नहीं होती तो फिर वही कंडीशन ही होती है। वेजिटेरियन में जो दम होती है वो नहीं होती इनमें, उल्टा सीधा मीट वीट खाते हैं, मांस वास खाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें कोई क्या कर सकता है, सोचना पड़ेगा आपको। हम क्या करें। खैर चलिए, वो तो उनका काम है, उनको सोचना है। तो कहाँ तक पहुँच गए थे हम? हाँ, तो भाई ये चल रहा है, इतना चल रहा है नहीं, इससे भी और आगे चल रहा है। नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, सच्चाई है। ये बात मुझे नहीं मालूम थी, लेकिन 2-4 डिवोर्स के केसेस आए तो उन औरतों का यही आरोप था कि बोले भाई ये कुछ कर नहीं पाता आदमी, इसके लिए हमारे को ये समझ में नहीं आया।
तो इसके लिए डाइवोर्स लिया। अब वो दिन भर मीट खाता रहता बैठ के, बोले मोटा सांड हो गया खा के, तो ऐसा हुआ, तो इसलिए हमको मालूम चला। ये मेनली हैदराबाद की ओल्ड सिटी एरिया में होता है। सर ऐसा ना, एक बार अच्छे से जवाब दो, एक बार अच्छे से जवाब दो, कभी नहीं होगा फिर। ठीक है ना बस। तो भाई ये चीज़ें हैं, क्लियर है। और क्या चल रहा है? इतना नहीं, ये तो रास्ते भर ही चल रहा है। रास्ते के अंदर क्या चल रहा है? हा, ज़रा इनको सुनिए। वाह भाई वाह। पंजाब के इस्लाम ने इस्लाम को नहीं किया तो मैंने उनको दावत नहीं दी थी। अलबत्ता हम लोग जाते हैं और करने का काम करते हैं। मैंने बताया मुस्लिमों में ईसाइयों में काम करते हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या चीज़ कर दिया तुमने? तो उन्होंने कहा मेरी बहन की मौत। उसका बहन की मौत वजह मैंने इस्लाम कबूल करने के लिए बोले जी बताइए। कहने लगे जब उसको जला रहे थे तो वो कपड़ा जब जल गया तो बहना हो गई, वो नंगी हो गई। सब लोग देख रहे हैं कि मुझे बहुत शर्म आई, मैं वहाँ से निकल गया। मेरे बहन ने मालूम निकाला कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, कल मेरी बेटी की, इसको भी लोग देखेंगे, मरने के बाद ये भी ऐसी करेगी। इसी वक्त मेरे दिल में आया कि इस्लाम की रक्षा कोई नहीं कहीं है, मुझे कबूल कर देना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे घूमता रहा, जिसने कलमा नहीं पढ़ाया तो फिर आपके बारे में मुशर्रफ साहब ने उन्होंने बताया कि ये निशान साहब मदीना से आते हैं, वो आपको कलमा बताते हैं। कलमा मुझे कैसे कैसे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जरिया कर रही लोग। हिंदुओं के लिए अपशब्द बोलने वाले ये सज्जन, ये मौलवी साहब, यहाँ पर इसी वीडियो में सामने जो बैठे थे वो IAS अधिकारी इफ्तिखार उद्दीन भी वहीं बैठे हुए थे। ये उत्तर प्रदेश सरकार में, कमाल है। तो ये इस तरीके से ये कन्वर्ट कराने के लिए बातें करते, इस तरह की बातें। अपने धर्म में औकात नहीं है, हैं? अपने धर्म की औकात नहीं। हम बोलना शुरू करें, हम बोलना शुरू करें, हम शुरू करेंगे तो कानों से खून बहने लगेगा। दूसरे के धर्म के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचा करो। हम बोलेंगे तो कानों से खून बहने लगेगा। ये बहुत किस्मत अच्छी है कि अभी हम बोल नहीं रहे। इसको याद रखना, याद रखना इसको। और ऐसे जो चूतिया टाइप जो मौलवी हैं, इनको मुंह बंद करा लो भाई इनका, ठीक है ना? नहीं तो हम बोलेंगे तो तुम्हारी पिछाड़ी में से आग निकलनी शुरू हो जाएगी, भर्र करके इतनी जलेगी। वो दिखाई थी ना हमने, सीट जल गई थी, वैसी जला देंगे हम बिल्कुल। इसको याद रखना। इसको अच्छा हूँ तो बहुत बुरा भी हूँ, ठीक है ना? खैर, तो सिर्फ यही नहीं है, ये तो अनपढ़ जाहिल था, 2 कौड़ी का था। अब आपको पढ़े लिखे से मिलवाता हूँ। AMU में बताया जाता है लड़का PhD कर रहा है। आइए ज़रा भाषा बातें सुनिए ज़रा। वरना मुसलमान हिंदुओं को मार देंगे। और क्या? मुसलमान हिंदुओं को मार देंगे। वरना मुसलमान हिंदुओं को मार देंगे। वरना मुसलमान हिंदुओं को मार देंगे। भाई ये AMU के स्कॉलर है, आगे सुनिए। और क्या? तो इस्लाम कबूल कर लूँ मैं, मतलब वो कर लूँ, जिहाद कर लूँ अपने आप को। जिहाद नहीं, इस्लाम कबूल करना मतलब मुसलमान बन जाओगे तुम। मैं मुसलमान बन जाऊँ? हाँ। क्यों? मैं हिंदू अच्छा नहीं लगता? अच्छे हो, लेकिन तुम्हें जहन्नम मिलेगा, पता है? क्या मिलेगा? जहन्नम, नरक। अच्छा, और आपको? हमें जन्नत मिलेगी हमारे उनके हिसाब से, खानदेन के हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से। तुमको जहन्नुम मिलेगा, हमको जन्नत मिलेगी हमारे उनके हिसाब से। तुमको तो 72 भी मिलेंगी। वो इतनी लंबी लंबी होंगी, सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ेगा। कितनी लंबी होंगी 72? कितनी लंबी भूल गया मैं। अरे कमबख्तो, तो कहाँ से बाबा मस्तराम की कहानियाँ ढूंढ ढूंढ के लाते हो यार, हैं? हवस जवानी की वाली जो मैगजीन होती ना, उसमें भी इस तरह की बातें नहीं है। 72 सीढ़ी चढ़ के जाएगा इतनी ऊंची, कमबख्त, कमाल है। चल भाई आगे सुनो, आगे सुनो उसको। जन्नत में जाओ, जन्नत।
लेकिन तुम्हें पक्का न रखने देगा। इसलिए कह रहा हूँ मुसलमान बन जाओ। हम ही हिफाजत करेंगे तुम्हारी। तुम करोगे मेरी? क्यों? हम करेंगे, हमारी कौम तुम्हारी हिफाजत करेगी। तो साहब ये पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला ये लड़का, और भाषा सुनिए, बातें सुनिए, आपको यकीन नहीं होगा ये पढ़ा लिखा है। तुम अपनी तो खुद ही हिफाजत कर लो, हमारी हिंदुओं की क्या करोगे? हिफाजत कर नहीं पा रहे हम अपनी? बताओ, कितने सालों से टिके हुए हैं। तो तुम पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? हम तो यहाँ चाह रहे हैं। तुम लोग तो टिक ही नहीं पाए पाकिस्तान में। हमें टिकना ही नहीं है। पाकिस्तान खाली उत्तर प्रदेश के बराबर है हमारी आबादी में। रकबा देखा है उसका कितना बड़ा है? अच्छा, कैसे? एरिया देखो। एरिया ज्यादा से ज्यादा जितना यूपी के 80 जिले इतना बड़ा एरिया है बस। क्या बात कर रहे हो? 20% दिखता है हिंदुस्तान दिखता है। तो तुम पढ़े लिखे हो, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मुसलमानों को तुम परिवर्तन करा रहे हो, हिंदुओं को मुसलमानों में। इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम अभी नहीं समझोगे, समझाओ। आगे समझोगे जब थोड़ा वक्त गुजरेगा। कैसे? यहाँ तुम 10 साल इंतजार कर लो, अलीगढ़ हमारा है। किनका? जो सोच रहे हो ना अलीगढ़ नाम बदल देंगे, इस बार अगर सपा की सरकार आ गई तो भूल जाना। अच्छा, मतलब 10 साल बाद अलीगढ़ तुम्हारा है? और क्या, 10 साल बाद देखो हम इतनी ग्रोथ रेट बढ़ रही है हमारी। तुम क्या समझ रहे हो हम यहाँ तक आ जाएंगे? कहाँ तक? भोजपुरा तुम्हें पता है पहले ऊपरकोट तक ही बसता था मुसलमान। ऊपरकोट से भोजपुरा तक देखा कैसे आ गए। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर। तो साहब ये AMU का स्कॉलर बताया जा रहा है। ये वीडियो आज काफ़ी हाहाकार मचाए हुए है। तो भाई देख लो, 10 साल की बोली है, फिर मत कहना बताया नहीं था। मैंने बता दिया पहले ही, है ना। और जिसको बनना हो बन जाओ, कटिंग चाय पी लो फटाफट और सीढ़ी लगा के चढ़ जाओ। 132 फीट खजूर मोलेंगे, किसने बोला था? मतलब खजूर होता है। ठीक है ना भाई, चलिए, ख़त्म नहीं हुआ अभी। ये भाई साहब यहाँ कन्वर्ट कराने में लगे। कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हें जन्नत मिलेगी, नहीं तो नर्क मिलेगा। सीट पकड़ के बैठना, गिर जाओ तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। लाहौर पे बिल्ला कूदत, इस्लामिक मुल्क पढ़ेंगे रामायण महाभारत, मार ही डाला रे, मार डाला। बताओ, असली वाले मुसलमान तो ये कह रहे हैं कि भैया हमें रामायण महाभारत पढ़नी है। रियाद सऊदी अरब ने छात्रों को नए पाठ्य पुस्तक में रामायण और महाभारत को शामिल कर लिया है। ये रे बाबा, रे बाबा, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अब वो बेचारा ये वीडियो अगर देख लेगा मेरा, साइकिल पे जो मोटा मुष्टंडा घूम रहा था, हार्ट अटैक से ही निपट जाएगा वो गरीब बेचारा। कि उसके जो असली वाले थे, वो तो रामायण महाभारत पढ़ रहे। उन्हें मालूम चल गया कि हम किसकी औलाद है, रामलाल की औलाद है, उन्हें मालूम चल गया। वैसे मोटू सच कहता है, 10 साल का प्रोडक्शन। हाँ बिल्कुल, मोटू सच कह रहा है देवांग जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको समझ में नहीं आ रही, हम लोग लाइटली ले रहे हैं, फिर बाद में रोएंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। और तैयारी सिर्फ इतनी नहीं है, तैयारी तो इससे बहुत ज़्यादा है। मन तो उनका बहुत कुछ है करने का। मन क्या? ये मन ऐसे मिल जाता है। मोहम्मद फैजल सईद क्या कहते हैं? इफ़ पाकिस्तान एंड तालिबान स्ट्राइक्स डाउन PM मोदीज फ्लाइट, दिस विल बी द ओनली गुड थिंग डन बाय देम। क्या बात है, वेरी गुड। तालिबान और पाकिस्तान मोदी की फ़्लाइट को गिरा दे, उड़ा दे, मिसाइल मार दे। कौन है? मोहम्मद फैजल सईद, फैसी, मुंबई में रहते हैं। ओ हो, अच्छा, प्रधानमंत्री को मारने के लिए पाकिस्तान और तालिबान का साथ चाहिए ना। गजब रे गजब, गजब। हमें तो पता ही नहीं था ऐसा भी चल रहा है देश के अंदर। बड़ा मन में बड़ी कटुता है, इतनी ज़्यादा कटुता है। ऐसा बेचारे रोज दिन में 5 बार नहीं 50 बार ये सोचते हैं मोदी कब मरेगा, मोदी कब मरेगा। वो तो हो नहीं पा रहा।
क्या करें, हद हो गई। तो देश में बहुत जगह ऐसी स्थिति बन गई। बिल्कुल ठीक है भाई, देखते हैं। आइए स्वीट कुकू जी, आप जानते हैं इनको? व्यक्तिगत रूप से परिचय है आपका? है क्या? आपको मालूम है फेक अकाउंट है, तो आपको व्यक्तिगत परिचय होगा फिर। चलिए आगे देखते हैं। और सिर्फ इनसे नहीं, अभी तो एक से बढ़कर एक लोग हैं। आइए और बेशरम दिखाते हैं आपको, और बेशरम। देखिए चिंता नहीं करना, है ना? हाँ, मार सकती हूँ बिल्कुल, ये मत समझना पुलिस खड़े तुम जवान लड़ाओ करो, सारे को ठोकूंगी यहाँ, समझ में आया? बेशर्मी देखिए, ज्यादा अगर उदमता दिखाया ना, अगर सेक्टर में आकर तो यही गाड़ के रख दूंगी, बता देती हूँ, समझ में आया? ज्यादा उजंडता नहीं दिखाना मेरे पास यहाँ सेक्टर में आके। हाँ, सेक्टर में नहीं आना, बात खत्म, समझ में आया? सभी को बता रही हूँ, कहीं भी दिखेंगे खुला छूटा में। अभी भी दांत निकाल रहा है भाई, अभी भी दांत निकाल रहा है पिटने के बाद। भाई ये देखिए डेडिकेशन देखिए, झापड़ पड़ गया, एक और मार लो, दो और मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। दांत निकाल के खड़े हैं, पैसा सब कुछ है, कन्वर्ट कराओ कन्वर्ट। मेरे तरफ से तबीयत से ठोक लेना, महिला हो पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हिंदुत्व को दाव में लगाने आया हो तो मारने के बाद मेरे को बुला लेना, समझ में आया? पकड़ो इसको और चलो थाने में। अरे ये भी उड़ीसा से है, यही कांटा मांझी। अरे चुप रहते इन लोग, मुझे कैसा खटिया ग्रुप में कहाँ पर रहते हो? फुल एड्रेस हम लोगों को चाहिए, सारा थाना में चलो, जहाँ जा रहे थे सारा घर खाली करोगे तुम लोग। 50 दूसरा में हूँ, एक चीज बता दूं, अब अगर तू घुसा तो तू देखना, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। तो भैया पूजा हो गई इनकी। खैर बेशरम बहुत बड़े वाले, पिटते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। देवी हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे थे, उनके बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे थे, कन्वर्ट कराने भाई अपना वो बोलो नहीं, लेकिन हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे रहे थे। लोगों ने धर लिया, ठोक दिया, पीट दिया। यही लोग जब कहीं और पहुंच जाते, तो अगर हिंदू पहुंच जाए ना केरल में या इनके बाहुल में, तब क्या स्थिति होती है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन ज़रा और देखिए, ओ हो लाहौर पे बिल्ला कूदत, गंगा जल, प्योरेस्ट गंगा जल फॉर बैप्टिज्म यूज ओनली। ये महिला मैं मर जाएगा रे बाबा, ये मैं क्या देख रहा है? आए ये कब से बोल लगा मैं? ओए कहाँ से लोग आते भाई? अरे भाई जब गंगा जल मानना है, हिंदू देवी देवता मानने, भगवा पहनना है, सब करना है, तो फिर आ जाओ। अच्छा मतलब है गुड़ खाएंगे, और गुलगुलों से परहेज है इनको, ठीक है, समझ गया। कमाल के लोग। अब भैया गंगा जल भी आपके हाथ से जाने वाला है, बड़ी जल्दी जाने वाला है। चलिए भाई आगे देखें। घर वापसी की बात तो तब करना भाई साहब, अभी तो पिटते पिटते बच रहे हो, आप पे मुकदमे होते होते बच रहे हैं। जरा देखो मैडम आई हैं, बड़की वाली मैम, कलेक्ट साहब लग रही, कलेक्ट साहब, सुनो जरा क्या चल रहा है। सवाल पूछना गुनाह, दंगा भड़काना नहीं होता बहन जी, मेरी बड़ी बहन, दंगे भड़काना नहीं होता, सवाल पूछना। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, मेरी बेटी घर बैठी है, वो आड़ा का खेलना चाह रही है, आप बड़े लग जाओ दूसरी भीतर, क्योंकि आपने ये बताया कि छोरी ठीक से, ये गलत है। अरे लेकिन उसके बाद भी आपने क्या कार्रवाई करी है जी? हमारे एक आदमी है हमारे समर्थन में, उसको आप उठा लेंगे। आधे मेवात से आता यहाँ इनके आधार कार्ड चेक कर लेना पड़े, देखा जी मैं आपका। हमारी जो हनुमान चालीसा है, मंदिरों में जाके सब कुछ करते हैं, ये इनको यही जगह मिलती है क्या? ये इस तरीके से आकर ये हमारी बहन बेटियों के साथ ये गलत व्यवहार करते हैं, कोई भी जाती है उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं ये, और डर लगता है हमें, इनसे डर लगता है। 2 किलोमीटर दूर मस्जिद है, वहाँ पे जाके क्यों नहीं पढ़ते ये? मेरे को तो बताया था कि यहाँ से 2 किलोमीटर हाईवे पर मस्जिद है, ये साहब की इतनी हिम्मत नहीं, इसको जाके ये कहते भाई जाओ वहाँ पढ़ो, यहाँ मेरे मंदिर नहीं है जी, यहाँ मैं आकर वो अपना पूजा करना चाहूंगा ना,
मेरा गला दबाने तैयार हो जाएंगे। ये एक आदमी को नहीं उठा पा रहे यहाँ से। देखिए पुलिस प्रशासन एक तरीके से जो लोग यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों का कहना यही है कि सेक्टर में लोग रहते हैं, समस्या होती है, लोगों को समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं गुरुग्राम के सेक्टर 47 से किस तरीके से आप देखिए जो पुलिस प्रशासन है वो पहुंच रहा है। पड़ी जा रही है फिलहाल देवीलाल पार्क के सामने अभी भी पड़ी जा रही है। तो मुद्दा यही है कि जगह जगह नमाज पढ़ी जाती है। धर्म सबके लिए एक है, धर्म की आप पालना कीजिए। धर्म मानना इस देश में बहुत जरूरी है, हर जगह धर्म मानना जरूरी है, पर सबसे बड़ी समस्या ये है धर्म का एक स्थान है, धर्म का एक स्थान यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। और क्या कहना मैंने कहा उन्हें गाड़ी में घेर के थाने में ले जाकर पिछवाड़ा पीट देंगे। 3 समाधान तो रखे जी आपने, उनका एक समाधान काट के देखो। उस लड़के को कहाँ ले गए जी आप, और किस उसमें ले गए हो? नहीं जवाब तो ले लो जी, किस उसमें लेके गए हैं, क्यों लेके गए हैं जी? हनुमान चालीसा मैं कहता हूँ ये पूछ रहे हैं कि किस बेसिस पे उन्हें गिरफ्तार किया, खराब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। किस बेसिस पे उन्हें गिरफ्तार किया गया, किस बेसिस पे? किस उसमें लेके गए? लैंड ऑर्डर जो खराब करेगा उसको उठा के जनाब जी लॉ ऑर्डर को खराब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में लोगों का ये कहना है कि धर्म के लिए भारत माता की एकदम सामने करो जी भीतर। अगर ये आपका हिसाब से दंगे भड़काना है तो ये जो आपका लग रहा है वही कह रहे हैं। देखिए किस तरीके से सेक्टर 47 की जो पेड़ बेटियां हम खुद मस्जिद में पटका जाए जो कि हमारे खिलाफ ये मैं आपके सुरक्षा मुहैया करा रहा है, और हमारे खिलाफ किस लालच में, किस उसमें दबाव में ये हमारे खिलाफ साजिश रच रहे जी। सिर्फ किस उसमें है ये, किस अदा कर रहे हैं जो गाड़ी टेडी लगाई जा रही है। मैं अपने बेटे को बुला रहा हूँ या खिलाने के लिए, ये अंदर घुसने देंगे? पूछ लो एक बार। सर बात सही है लोगों की कि सरकारी जगह है, यहाँ पे किस बेसिस पे इनके पास क्योंकि परमिशन है, क्योंकि कुछ बात, क्योंकि सर अगर ऐसे जगह जगह धर्म को पूजा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर खुद ब खुद खराब हो जाएगा। इस पे क्या कहेंगे सर, क्या कहना है आपका? लोगों की सिर्फ यही है कि इनके बच्चे हैं घर में, आसपास बहुत बड़ा सेक्टर है, सेक्टर 47 बहुत बड़ा से लोगों को यही है उसके अलग अलग, जबकि एक स्थान धर्म का बनाया गया है। ये 10-5 लोग जितने भी हैं ना, एक मेमोरेंडम दे दें कि हम डीसी साहब को भेज देंगे उनको। तो साहब ये स्थिति है। किस लिए ऐसा है? पैसे खाकर खड़ा हुआ ये आदमी। मैंने आपके काले टेंट वाली जीएफ से काफ़ी सरवा मल्होत्रा जी को ब्लॉक कर दो भाई, है ना? ठीक है साहब मल्होत्रा साहब। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसे खा के बैठे हैं। ठीक है, ये स्थिति है। सवाल पूछना गुना, ठीक है ना बॉस? तो ये स्थिति चल रही है। आइए, लोग धीरे धीरे जाग तो रहे, लेकिन लोग कम से कम विरोध में तो आ रहे हैं। मेरा सिर्फ एक कहना है, पुलिस यदि नहीं सुनती है ना तो मत सुनने दो, आप अपना काम करो। पुलिस नहीं सुन रही ना, पुलिस को सीधे एक ही चीज़ बोलो, 5 मिनट का समय दे रहे हैं, ये यहाँ से खाली हो जाना चाहिए मैदान, नहीं तो हम शुरू करेंगे और तेरे से जो करते बने कर लेना। बिल्कुल बॉस, ये बर्दाश्त नहीं होगा, है ना? सर्वा मल्होत्रा जी कह रहे हैं क्यों ब्लॉक? आपने कमेंट पढ़ा है मिस्टर? आपने कमेंट जो किया सुपर चैट में, आपने कमेंट पढ़ा है? यहाँ घर परिवार की महिलाएं भी आती हैं, आपकी भी कोई बहन आती होंगी, कम से कम कुछ तो मर्यादा रखो। आपकी तरफ से बोल तो रहा हूँ मैं। आलोक सैली जी कहते हैं आप कुछ कर सकते हैं, ये मौत को इसको अच्छा पिटवाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इन लोगों का बहुत गुस्सा आ रहा है, चाइना वाले रूल यहाँ चाहिए। अच्छा आलोक सैली जी, ठीक है। खैर, सिर्फ यहाँ पर नहीं, और भी जगह पर लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं, बदलाव आ रहा है। कैसे बदलाव आ रहा है वो देखिए, टेहरी से, वहाँ से भी वीडियो आ रही है।
पुलिस प्रशासन के लोग मुकदमा करना कर दीजिए, लो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, डंडे मारने आप कह रहे थे, डंडे मारे लो, मार लो डंडे, पुलिस प्रशासन के लोग मुकदमा करना कर दीजिए, लो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, डंडे मारने आप कह रहे थे, डंडे मारे लो, मार लो डंडे, कितने मारते आप देखते हैं हम। ये हुई बात, ये हुई ना बात, मुकदमा करना करो, मुकदमे मारने डंडे मारो, ये हुई बात, शाबाश। उठाएंगे उस चीज को यार, हमारे जैसे लोग और वीर शिवाजी के नाम पता चले गए, पीछे ही हूँ मैं खड़ा साहब, पीछे ही हूँ। मैं आपके सामने आवाज टोन का मतलब की बात नहीं है, टोन डाउन करने में क्या टोन डाउन कर लूँ, क्या टोन डाउन कर लूँ, ठीक है क्या टोन डाउन करूँ, टोन डाउन कर ले कह रहा हूँ, टोन डाउन क्या कर लूँ सर, टोन डाउन कर ले कह रहा हूँ, क्या टोन डाउन करूँ बताइए ना, क्या टोन डाउन करेगा, क्या टोन डाउन करूँ बताओ ना। टोन डाउन कर ले बता रहा हूँ तुझे, वाह रे गुंडे, वाह वाह रे गुंडे। जरा इस गुंडे का नाम तो पता करो, ये गुंडा कौन है भाई। इस गुंडे की हेकड़ी निकालनी है हमको, ये वर्दी वाले गुंडे की हेकड़ी निकालनी है। ये सोच रहा है फिल्मों में वर्दी वाला गुंडा चलता तो यहाँ पे भी वर्दी वाला गुंडा चलेगा। अरे तुम हमारे नौकर हो, नौकर, समझे। ऐसे ही लोग वर्दी को बदनाम करते हैं। गलत बात नहीं कर सर जी ने गलत बात बोली ना उन्होंने। सर जी आप तहसीलदार हैं, आप तहसील कुछ चाहते हैं, सर जी ने गलत बोला ना। सर जी हाथ नीचे लीजिए, रैके डंडे का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सर जी रैके डंडे का नहीं होगा, नहीं होगा। तो साहब ये स्थिति है। ये वीडियो कहाँ का है बताता हूँ। टेहरी डैम पर अवैध मस्जिद बनी थी, अभी नहीं बनी, इसको हटाने की मांग हो रही है। इसको हटाने की जगह क्या काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री हैं, और ये एक अदना सा पुलिस वाला अपने आप को ऐसा समझ रहा है जैसे कि बहुत बड़ी तोप हो। तो पुष्कर धामी जी को सारे लोग कल अपन टैग कर देंगे, है ना, कल हैशटैग यही चलाते हैं। इसका नाम पता कर लो जरा, भारद्वाज का भाई है। हाँ, ये हिंदुओं का गद्दार है। अगर ये हिंदू है तो ये हिंदुओं का गद्दार है, धर्मद्रोही। और ऐसे धर्मद्रोही के लिए हमारे मन में कोई भावना किसी प्रकार की नहीं है। कोई हमारे मन में ये नहीं है कि इसके प्रति कोई सहानुभूति किसी प्रकार से हो। ऐसे लोगों को नौकरी से निकाला जाना चाहिए, इनके बच्चे भूखे मरने चाहिए, तब इनको समझ में आएगा। अपनी ताकत दिखाओ दोस्तों, रुकना नहीं। ऐसे जहां प्रशासन, कलेक्टर भी उखाड़ कर फेंक दो साले को, जो मिले ऐसा, जो रास्ते में आएगा हमारे, उसको सबक सिखाया जाएगा। और वो दुनिया के किसी कोने में हो, उसको सबक सिखाया जाएगा। कल सुबह हम लोग तैयार रहेंगे 10 बजे। ज़रा इसका पता करो भाई, इसका नाम क्या है। टैग तो सुबह ही बताया जाएगा सर, अभी नहीं बताया जाता। सुबह 10 बजे मालूम चलेगा, ठीक है ना बॉस। मास्कर भैया ज़रूर इनकी नौकरी से निकाला जाना चाहिए, बिल्कुल निकाला ही जाएगा। रोका नहीं, इनको तो कोई बचा ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो अब एक एक करके इनको भी पता करें। भैया ज़रा पता कीजिए कौन सज्जन है, क्या है, हम भी मालूम करें ज़रा कौन है। खाकी कह रहा, अरे खाकी की तो खाकी ही उतारनी पड़ जाएगी भाई साहब। इनको खाकी वो है ही नहीं, पहनने का ही नहीं है।
चलिए, हमने अभी आपसे दिखाया था अभी एक, वो हालेलुया भाई साहब थे, चाटे खा रहे थे, बेशर्मों की तरह तैयार थे, लेकिन उनके मन में भी क्या है ज़रा देख लीजिए, उनके मन में क्या चल रहा है वो भी सुन लीजिए। And these Hindu bastards who are killing Christians. And what angers me even more about it is the fact that most people believe that Hinduism is a peaceful religion when it's not. If I had complete control, like if I was a dictator of an empire, I would invade India, I would destroy all the Hindu temples, destroy all of their idols, and I would do what the Portuguese did. I would force people to convert to Christianity. I would say, listen, convert to Christianity. You need to convert. I would destroy all of their temples. And I would have people preach to them, of course. And that would be it. That would be it. I mean, you need to Christianize the land. So I'm sure that God would intervene in that situation, and many, many Hindus would convert through God's intercession. And I would make it very clear, we need to destroy these false religions. End of story. Hinduism is an evil, demonic, antichrist religion. It needs to be uprooted from the earth, and it has no place in the world. It really does. It does nothing good for anyone. It's useful to no one. Yoga, outlawed. And anyone who teaches yoga, punished by the state. Punished. You need to be punished. You need to be, I think we should treat yoga like a drug. It should be treated like the U.S. treated the Cuban mafia. Teaching yoga, have the SWAT team bust open the doors in that place and just arrest everybody. It needs to be. तो साहब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, हिंदू धर्म ख़त्म कर देना चाहिए, अगर वो उनका बस चले तो हिंदुस्तान पर हमला कर दें, भारत पर, और सारे हिंदुओं को काट देंगे, सारे मंदिर तोड़ देंगे। योगा को बंद कर देना चाहिए, योगा जो सिखा रहा है उसको भी मार देना चाहिए। गजब। क्रिश्चियनिटी को तलवार की दम पर कहेंगे कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या मरने को तैयार हो जाओ। ऐसी सोच अभी भी रखते हैं लोग, कमाल है। कमाल के लोग हैं। और देख लीजिए, केरला, एनआईए अरेस्ट ट्रिगर कंसर्न ओवर आईएसआईएस स्लीपर सेल, इंक्रीज्ड प्रोपेगेंडा ओवर सोशल मीडिया। तो भाई साहब वो सिर्फ कह नहीं रहे, तैयारी भी है इन लोगों की, ठीक है ना। आईएसआईएस स्लीपर सेल को लेकर जो प्रोपेगेंडा जो ये लोग चला रहे हैं, बंदे को एक को अरेस्ट कर लिया है। टाइम ट्रेवल, सर कर्नाटका इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एक्ट हैज पास, नाउ हाउ कैन वी अपोज इट। कर्नाटक में पास हुआ है, टेरी कर्नाटक में थोड़ी, उत्तराखंड में। ठीक है ना। और दूसरी बात, उसमें किसके लिए पास हुआ है, कौन से उनके लिए पास हुआ है, उसमें मस्जिद है या नहीं है, वो देखना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो तैयारी भी पूरी चल रही है, केरल में लोग पकड़े जा रहे हैं। एक एडवर्टीजमेंट आया है, उस एडवर्टीजमेंट को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आइए। अनार बॉम्ब, सुतली बॉम्ब, शकरगिन्नी। आज अगर हमारी टीम छक्के छुड़ाती है तो हम भी पटाखे छुड़ाएंगे, लेकिन कहाँ? सोसाइटी के अंदर, रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए नहीं। भाई ये वाली बात इन्होंने कभी ये नहीं बताई कि रोड गाड़ी चलाने के लिए, शबे बारात पे हुड़दंग करने के लिए नहीं, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं, ये नहीं बताया। पटाखों की बात आती है तो पटाखे रोड पे नहीं चलेंगे। कमाल की बात है। एक और ऐड बनना चाहिए वैसे शबे बारात पर। चलिए। गाना एक बहुत चला, बचपन का प्यार भूल नहीं जाए, अस्सा मेरा प्यार है, जस्सा मेरा प्यार है। याद आया? बचपन का प्यार बड़ा पसंद आ रहा लोगों को। एंटरटेनमेंट की क्वालिटी की क्या गिरावट है और आपके मानसिक स्तर की क्या गिरावट है, ये बताता है ऐसे गानों से। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, बचपन, अस्सा मेरा प्यार है, जस्सा मेरा प्यार आ, प्यार तुझे किया। भाई उसका असली गाना सुन लो, बहुत अच्छे से है। मतलब वो आपको पसंद नहीं आएगा, आपको यही पसंद आएगा। क्या घटियापन पर आप लोग उतर आए हो, शर्म आती है मुझे आप लोगों को देखकर। ये बचपन का प्यार। आइए कविता भी सुन लीजिए अब। मेरे अब्बा आम के शौकीन, मैं फटाक से पेड़ पे चढ़ा और तोड़ लाया एक आम।
ओ गजब, मैं मर जाऊं रे, और अखबार में छपा है। गजब साहब। छतनारा की पोस्ट वॉक में 20 युवा कवियों ने दी कविताओं की प्रस्तुति। अरे गजब साहब। मेरे अब्बा, अब्बा चब्बा चब्बा आम के शौकीन, मैं फटाक से पेड़ पे चढ़ा और चोरी करके तोड़ लाया आम। चोरी हो गई भाई, ये तुम्हारे अब्बा का थोड़ी पेड़ था भाई। क्या कविता है, वाह रे बचपन के प्यार, वाह रे वाह बचपन के प्यार। क्या आपको जहर पिलाया जा रहा है और आप लोग पी रहे हो, OTT प्लेटफॉर्म से पी रहे हो। कितने लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर रखा है जरा बताना। जितनों ने कर रखा है मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके प्यार से निकल जाना पतली गली से। OTT फोटीटी वाले नहीं चाहिए अपन को, ये लीला वीला वाले नहीं चाहिए। तुम अपनी रास लीला मनाते रहो बैठ के, हमारे पास में कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे छिछोरपंथी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। ठीक है, खैर अब मुद्दे की बात, कि जो लोग इतनी सहिष्णुता की बात करते हैं, फलान ढिकान करते हैं। नमस्कार नितिन भाई, मैं आपका तहे दिल से आभार मानता हूं, आपकी वजह से मेरी सोच बदल गई। मैं पहले कांग्रेसी था। अरे बाप रे बाप, धवल प्रजापति जी भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सही रास्ते पर आ गए, सत्य के मार्ग पर आ गए। तो जो लोग इतनी बातें करते हैं सॉरी, ये रही जन्नत की असलियत आपके सामने। लीजिए भाई, अफगानिस्तान से लाइव आ रही जन्नत की तस्वीरें। ये लो भाई, ये लटका हुआ गया 1, ये लटका हुआ गया 2। यहाँ आजकल क्या हो रहा है, शहर में क्रेन से, मतलब ये फांसी दे दी, इसके बाद क्रेन से, क्रेन के फंदे में, छाती में क्रेन का फंदा घुसा दिया जाता है, जो आंकड़ा होता है ना, कुंदा, छाती में घुसा कर और ये लटका दी लाशों को, और इस प्रकार से घुमाया जा रहा पूरे अफगानिस्तान में, शहरों के शहरों में, ताकि लोगों में दहशत बैठे। तो जो लोग कह रहे थे नया तालिबान है, सुधरा हुआ तालिबान है, वो जिहादन दीदी बता रही थी। जिहादन दीदी को बताना चाहिए, दीदी ये तो नहीं है नया सुधरा हुआ। लो भैया, ये भी देख लो, इसकी कमी रह गई थी, इसको भी देख लो भाई, लटका दिया भाई चौराहे पर। चौराहे पर लटका दिया भाई। तो ये चल रहा है क्रेन से, वही क्रेन वाला सिस्टम। ठीक है ना बॉस। तो ये है, जन्नत तो छोड़ो, नर्क तो तुम लोग यहीं भोग रहे हो, जन्नत दूसरे को क्या दिलाओगे। खैर ये चीज़ें हैं भाई सबके सामने, लेकिन ये भी उतना मज़ेदार नहीं। अब जो वीडियो दिखा रहा हूँ ये बड़ा मज़ेदार है, आप इसको देखकर आपको आनंद आएगा। हाँ भाई, ये क्या चल रहा है, अरे चीथड़े उड़ गए बे। अरे ये क्या हुआ भाई, ओ हेलो, झगड़ा 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 धूम, ओरे तेरी, झगड़ा 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 एंड धूम। अबे ये क्या हुआ, फट गए भाई साहब, ओला ही उबर। अरे कौन सी टैक्सी सर्विस लेनी थी यार, ये तुम कहाँ चले गए 72 के पास सीढ़ी लगा के चले गए भाई साहब। चलो बहुत बुरा हुआ भैया जो भी हुआ। सुसाइड बॉम्बर थे साहब सीरिया में, जो असद का जो पैलेस है उसके मेन गेट पर ये धमाका हुआ, सुसाइड बॉम्बर ने धमाका किया। अब वहाँ तो कोई बीजेपी आरएसएस नहीं, सब अपने अपने वाले हैं, फिर भी धमाके हो रहे हैं। अब कोई क्या करे, मन में ही जब धमाका है तो फिर कोई क्या करेगा। कमाल के लोग, देखो डेडिकेशन देखो आप। कोई कर सकता है हिम्मत नहीं ना। तो बेरूत से भी एक खबर आ रही है। बेरूत का जो पोर्ट एक्सप्लोजन था, याद है पोर्ट एक्सप्लोजन, पूरा पोर्ट का पोर्ट उड़ गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन को दूसरी बार सस्पेंड कर दिया गया। क्या कारण है पता नहीं, लेकिन लोग अब इसके विरोध में वहाँ निकल आए, पोस्टर वोस्टर लेकर आ गए, सड़कों पे उतर आए, सरकार के खिलाफ उतर आए कि ये 2-2 बार आप इसको क्यों सस्पेंड कर रहे हो।
तो कुछ ना कुछ तो होगा भाई, कुछ ना कुछ तो है जो सरकार छुपाना चाह रही है। पाकिस्तान की बात कर लें, इतनी सारी बातें हुई बैरूत की, इधर उधर की। आइए भाई। ओहो, पाकिस्तान के विदेश मंत्री मसूद कुरैशी लंदन पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। लंदन पहुंचे तो साहब जमकर इनका विरोध हो गया। बलूचिस्तानियों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीरियों ने, सब ने इनका जमकर विरोध किया पाकिस्तान की नीतियों का। तो अब तक तो बेचारे बड़े स्पॉन्सर कर रहे थे, फंस गए। लंदन पहुँचे तो बड़ी मुसीबत से निकल पाए। लोगों ने काले झंडे दिखाए, खूब इनको जो है खरी खोटी सुनाई। तो ये चल रहा है। खैर, इस सब के बीच एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आपको दिखाता हूँ। आइए, इफ़ आई कैन रीड द डेट। डॉन अखबार है, बर्थ ऑफ पाकिस्तान एन इवेंट इन हिस्ट्री। आपको जानकर हैरानी होगी, ये पाकिस्तान का डॉन अखबार, नंबर 1 अखबार। आइए, आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये लिखा है दिल्ली, फ्राइडे अगस्त 15, 1947। साहब 15 अगस्त पार्टीशन के बाद भी डॉन अखबार दिल्ली से छपता था। सोचिए आप, दिल्ली से, ठीक है ना। और अगस्त में आज़ाद हो गया। इसके बाद भी इसको छपने की परमिशन कांग्रेस ने भारत में इसको छपने की परमिशन दी, दिल्ली में, कि हाँ ये छप सकता है। सितंबर 1947 में इन्होंने एक हेडलाइन छापी, और उस हेडलाइन वो थी पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके बाद लोगों में बड़ा गुस्सा आया, और लोगों ने फाइनली, इसके जो एडिटर थे वो कौन थे मालूम है? केरला के क्रिश्चियन पोथेन जोसेफ इसके एडिटर थे। तो ये आज कुछ नया नहीं हो रहा, तब भी होता 1947 में। सोचिए, एडिटर कौन? पोथेन जोसेफ। अखबार कौन? डॉन, जो पाकिस्तान का अखबार। और पाकिस्तान का अखबार पाकिस्तान नहीं जाता है, दिल्ली में अखबार परमिशन मांगता है, कांग्रेस परमिशन देती है, और फिर सितंबर में आपको छेड़ने की उससे पाकिस्तान जिंदाबाद की हेडलाइन दी जाती है। बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, डॉन के कार्यालय में जाते हैं, और पूरी बिल्डिंग को आग लगा देते हैं। तब जाकर डॉन भारत से छपना बंद हुआ। तो आप जिस चक्कर में बैठे हो ना कि पुलिस करेगी, प्रशासन करेगा, सरकार करेगी, आप में 1947 में ताकत आई थी, आपने डॉन भारत से छपना बंद करा दिया। आप जो चाहो सो करा सकते हो, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। सर होता क्या है, हम तो आपको देख लेते हैं, बस हो जाता है। ये क्या है रविंद्र कुमावत जी, आप लोगों के कमेंट क्यों नहीं आ रहे भाई? सब ठीक तो है? चलिए आगे चलते हैं, और एक चीज़ जो छूट गई थी उसको भी ले लेते हैं। और वो ये रही आपके सामने। इमीडिएटली वेकेट POK इंडिया इन रिप्लाई टू पाक PM इमरान खान्स UNGA एड्रेस। तो भारत ने UNGA में एकदम स्पष्ट रूप से कहा, तत्काल प्रभाव से कश्मीर छोड़ें, जो आपने अवैध कब्जा कर रखा उसे तत्काल छोड़ें, तुरंत खाली करें। इन स्टेटमेंट से तो ऐसा ही लग रहा है कि भैया कभी भी कुछ भी हो सकता है, बड़ा बवाल कट सकता है किसी भी समय, देख लीजिए, फिर ना कहिएगा बताया नहीं था। चलिए, और क्या, पाकिस्तान से एक और खबर, पाकिस्तान की बात चल रही तो पाकिस्तान की एक और खबर ले लें। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की प्रतिमा बम से उड़ाई, इस संगठन ने ली जिम्मेदारी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने जिम्मेदारी ली, बम से उड़ा दिया। अरे बाबा रे बाबा, ये कभी ये ऐसी प्रतिमा, इस पे भी कौवे बैठते थे, हालांकि ऐसी प्रतिमा हुआ करती थी, कौवे बैठाने वाली। आई ला, कहाँ गई, किधर चले गए भाई, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अरे भैया ये कैसे हो गया? सब कुछ तो बड़ा अच्छे से चल रहा था, सब कुछ तो बड़ा फर्स्ट क्लास चल रहा था, अचानक सब गायब, कमाल हो गया। खैर, पाकिस्तान में चल रहा है तो सर्बिया और कोसोवो के बीच भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है।
सभी तरफ तनाव बढ़ता चला जा रहा है। और ये सर्बिया की आर्मी आप जाते देख रहे हैं, कोसोवो के जो बॉर्डर है उस पर जा रही है, टैंक्स जा रहे हैं, पूरी तैयारी है। तो सर्बिया और कोसोवो के बॉर्डर पर भी लड़ाई होने की संभावना पूरी हो गई है। मतलब ये 2021 लगता है कुछ ज़्यादा ही हैपनिंग नहीं हो गया 2021। कुछ ज़्यादा ही हैपनिंग नहीं हो गया, लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही चला जा रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। खैर दुनिया भर में ये सब चल रहा है, भारत की तरफ तो चारों तरफ से खतरा है, तो भारत कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लेते हैं अपनी तैयारी भारत की कैसी है। A new version of Akash missile, Akash Prime, has been successfully flight tested for integrated test range, चांदीपुर ओडिशा। तो भाई सक्सेसफुल इसका ट्रायल हो गया, तो कैसा ट्रायल हुआ, सक्सेसफुल कितना नहीं हुआ, ज़रा इसको भी देख लें। कह रहे हैं हुआ भी है कि नहीं, वीडियो ही देख लेते हैं। आइए। यह आकाश प्राइम है। और बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट, एकदम बिल्कुल सही जगह जाके लगी। सितंबर 2021। तो भारत अपनी तैयारी पूरी रखे हुए, बैंग ऑन टारगेट। तो ये भारत का दमखम है। भारत तो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। चलिए, भारत में ये सब हो रहा है, फॉरेन में क्या हाल है, फ्रांस के क्या हाल है, फ्रांस के हाल भी लेना जरा चलते चलते। इमैनुअल मार्कोन पे आज किसी ने कुछ फेंका, अंडे जैसा कुछ था, लेकिन बहुत बड़ी बात है राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर कुछ फेंकना। कायदे से तो तत्काल प्रभाव से शूट किया जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, बच कैसे के अभी तक समझ में नहीं आया। तो मतलब ये गद्दार हर जगह मौजूद है। इमैनुअल मार्कोन को हराने के लिए बहुत ताकत लगाई जा रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ताकत लगाई जा रही है। भाई उनको किसी प्रकार से हराया जाए, जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें। एग्जीबिशन में आए थे, हालांकि पूरी ताकत लगाई जा रही, क्योंकि उन्होंने एक मोर्चा जो खोल दिया ना मुस्लिम्स के खिलाफ, उसका नतीजा है ये। खैर, नारी शक्ति, टसुए बहा दो काम हो जाए, झूठ बोल दो काम हो जाए। औरतें सबसे ज़्यादा झूठ बोलती हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा वो खुद भी बोलती हैं, और ऐसा इस वीडियो में साफ दिख रहा है। देखिए, अगर इस बंदे ने वीडियो नहीं बनाई होती तो ये आज जेल के अंदर सड़ रहा होता। इस पूरे वीडियो को देखिए। आप आएंगे, आप 10% डालिए, 80% डालिए। मैं बीच में कैसे आपको उतार सकता हूँ? मैं आपको बीच में कैसे उतार सकता हूँ? आप ये वीडियो बिल्कुल बुलाइए मैडम, बिल्कुल बुलाइए। आप नहीं लोकेशन डालेंगे तो हम क्या करेंगे? आप बिल्कुल बुलाइए मैडम। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का आप ड्रॉप लोकेशन डाल दीजिए, बस हमारी कहानी खत्म। हम वहाँ स्टॉप कर देंगे। आप सेक्टर 7 जा रहे हैं, सेक्टर 7 का डाल दीजिए। आपने ना आगे वाली रोड से लेना है, तो मैं बोल रही हूँ आपको पहले जब आपको यहाँ का नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, और आपकी जैसे मुझे नहीं हो रहा तो उसमें मेरी गलती नहीं है ना। आप रुको एक सेकंड। आप जहाँ जाएंगे वहाँ का सिर्फ डाल दीजिए ना लोकेशन, क्या दिक्कत है? मैं यही बोल रहा हूँ ना आपसे। पहले तो इस लड़के का मोबाइल छीनने का प्रयास किया, हमला किया इसके ऊपर,
अब आगे सुनिए क्या होता है। आप बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। मैं तो बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग की सिस्टम हो गई बदतमीजी करके बात करने का, ठीक है। एक सेकंड रुको, चाहे जैसे ही बात करेंगे आप लोग सीधा एक ही चीज बोलते हो। मैं आपको बताती हूँ कि बदतमीजियाँ कैसे होती ठीक है जी, आप बता दिए मैम। मैं तो अभी कह रहा हूँ कि आप जहाँ जाएंगे सेक्टर 7 जाएंगे, वहाँ का स्टॉप डालिए। मेरे साथ छेड़खानी स्टार्ट कर दोगे बैठे बैठे। अच्छा जी, आप वेट करो, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, कमाल की बात है, ज़रा देखिए। इस औरत ने इस आदमी के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया, इसका मोबाइल तोड़ने की, इसको हाथ लगाने का प्रयास किया। आरोप उल्टा लगा रही है। मैंने क्या आपसे बदतमीजी की, क्या छेड़खानी की, क्या किया नहीं किया? आप मेरे से बहस मत करो, मेरे को आपसे बात मैम हम बहस नहीं कर रहे तो हैं। आपसे बात क्या कर रहे हो, रुको ना। हाँ तो आप स्टॉप डाल दो ना मैम, मैं स्टॉप कर दूंगा। तो आप करेंगे ना, मैं यहाँ की लोकेशन क्या डालूं स्टॉप? सेक्टर 7 की डाली, मैं वहीं ले जाके आप डाल दूँ। तब तो आप मुझे जबरदस्ती कर नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। चलो आप रुको। नहीं, हेलो, ऐसी बातें नहीं मैम। नमस्ते। अब सुनिएगा, अब थाने में फ़ोन लग गया। सर मैं ये बाईपास रोड पे खड़ी हूँ, ठीक है। मेरा कैब ड्राइवर ना मुझसे जबरदस्ती कर रहा था पहले तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊबर रोड पे खड़ी हूँ, ठीक है। मेरा कैब ड्राइवर ना मुझसे जबरदस्ती कर रहा था पहले तो, ज़बरदस्ती कर रहा था। अरे बाप रे बाप। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊबर पे हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद ना मतलब यहाँ पे पहले तो मैं बैठी, मैंने उसको बोला कि आपको जैसे बाईपास पे लेना है तो आप 8 सेक्टर वाली रोड से ले लेना, मुझे वहाँ से एक पैकेट पिक करना है। पहले तो उसने मेरी काफी ज्यादा बहस की कि नहीं आप ऐड करो स्टॉप, ये करो। मैंने बोला अगर मैं ऐड करूंगी स्टॉप तो मेरे डबल पैसे लगेंगे ना। फिर ये गंदे गंदे कमेंट्स पास करने लग गया। जी नहीं, हमने कुछ नहीं ऐसा बोला मैम। सर मैं बाईपास से बोल रही ऐसा हूँ, कुछ रॉयल नहीं है। हेरिटेज से आ रही थी और अपने ऑफिस जा रही थी। सोचिए ज़रा, अगर इस बंदे ने वीडियो नहीं बनाया होता तो ये गंदी औरत, जिसकी शक्ल टीप टाप के इतना थोप थाप के आई है, तो ये गंदी औरत उसको कहाँ फंसाती। मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा था, मुझे गंदे गंदे कमेंट पास करने लगा। कैसी फ्रॉड औरतें होती हैं। बचना है बॉस तो कैमरा पकड़ लो, सबसे बढ़िया काम। और कैमरा पकड़ के ऐसों में तो उतार के खींच के रैप्टे देने चाहिए, 2 4 10 रैप्टे जड़ देने चाहिए, ताकि समझ में आ जाए अच्छी तरह से कि भाई ये हर जगह ये सब नहीं चलेगा, है ना। तब इनको समझ में आएगी, क्योंकि मार से बहुत डर लगता है लोगों को। सुधर जाएंगे लोग, बिना उसके सुधरने का कोई चांस दिखता नहीं है। लोग कहेंगे औरत को मारेंगे, औरत को नहीं, चुड़ैलों को मारने की बात कर रहा हूँ, है ना। तो मार से इतना डर लगता है कि साहब, एक नाम है मुनव्वर फारूकी, अपने आप को बड़ा भारी कॉमेडियन समझता है, 1.5 पसली 150 ग्राम का है, लेकिन बड़ा भारी कॉमेडियन समझता है अपने आप को। गुजरात में इसने शो अपना बुक किया था, चुपचाप से बुक माई शो से चल रहा था। आप जैसे लोगों ने पब्लिकली उसको निकाल कर बाहर ले आए पोस्टर, और सबको बता दिया भाई गुजरात में इस तारीख में इस जगह आ रहा है, आ जाओ सब लोग तैयार हो जाओ। उसकी इतनी फटी कि भाई उसने पूरे शो कैंसिल कर दिए, गुजरात का पूरा टूर कैंसिल कर दिया। लेकिन अभी भी आप लोग आराम से मत बैठना, पता रखना, ऐसा हो सकता है झूठ बोला उसने, है ना। तो नज़र रखे रहना, जहाँ आए इस तरह के लोग, अपने को उनको डील करना आना चाहिए। ये हो गए, कामरा हो गए, इतने सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, है ना। इनका स्वागत होना चाहिए जहाँ भी जाएं। इतने अच्छे लोग, इनका स्वागत बहुत आवश्यक है। स्वागत नहीं हो तो कैसे काम बनेगा। बड़े लोग हैं, स्वागत होना चाहिए। सभी जगह स्वागत हो इनका, हम तो यही चाहते हैं। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। पेटीएम पर सपोर्ट करने का तरीका patreon.com/नितिन शुक्ला पर चले जाइए। और यदि भारत के बाहर तो पेपाल सबसे ईजी मेथड है, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। ये 4 मेथड है जिससे आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल t.me/nshukla, ये उसकी लिंक है, इससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। आप सब ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वैक्सीन लगवा लीजिए, पहली लग चुकी तो दूसरी लगवा लीजिए, फटाफट लग रही है अब तो। और मास्क ज़रूर लगाए रहिए, और अपने हाथ को चेहरे पर नहीं लगाना, इसको ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलते हैं बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे एनालिसिस का। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।